أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुमताज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र एहसान। आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी तक कम स्टूडेंट आए हैं, वेट कर लें थोड़ा। अच्छा, पहले का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? जी, तो मुझे ये बताएं कि मुफरत क्या होता है? मुफरत सिंगल वर्ड होता है ना सिंगल मुमताज़ा? वर्ड होता है क्या? मिन को मुफरत कह सकते हैं? मिन नहीं। इसको मुफरत कह सकते हैं? नहीं। जी मैम, कह सकते हैं, कह सकते कह सकते हैं क्योंकि अच्छा। मिन भी किसी के साथ मिलके मुरक्कब बनाता है ना। तो मुरक्कब क्या जी, होता है? मुरक्कब का फार्मूला क्या होता है? मुफरत प्लस मुफरत इज इक्वल टू हम्म, मुरक्कब। तो जब आप कहते हैं मिनस मिनस समाई, है ना? क्या मतलब होगा इसका? मिनस जी जी। समाई आसमान में, आसमान में, में आसमान से, आसमान आसमान से। बारिश तो आसमान से होती है ना, में तो नहीं हम्म, होती। हम्म, मिनस समाई कुरान में पढ़ते हैं ना। मुझे लगता है कि आप लोगों का कुरान का भी एक कोर्स शुरू करना पड़ेगा। उसमें आप ग्रामर भी करें, तर्जुमा भी करें, और मैं उसमें हम तफसीर इस तरह नहीं करेंगे, तफसीर की किताबों से करेंगे। हम क्वेश्चन आंसर की सूरत में तफसीर कर लेंगे पूरे कुरान की। करें करें शुरू छोटे कर लो। छोटे क्वेश्चन हैं। तो मेरे पास जी एक जी जी फ्राइडे का दिन ही है, मैं उसी पे आपको करवा सकती हूँ, ठीक है? श्योर, यस जी तो जी सही। इंशाल्लाह जुम्मे जरूर का करें। दिन याद रखें। हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। इंशाल्लाह। हाँ, एक तो हम तर्जुमा जो है वो ग्रामर के लिहाज से करेंगे, ठीक है? जी दूसरा हम जो है उसमें तफसीर जो है वो मोटे मोटे वो पैराग्राफ और बड़ी बड़ी चीजें और वो नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन आंसर्स के जरिए तफसीर करेंगे। हर आयत जी में से 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आपसे हम्म, क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे जवाब देंगे। और तर्जुमा जो इंशाल्लाह। होगा हम रटेंगे नहीं। जैसे अभी मिनस समाई का तर्जुमा मैंने पूछा हम्म, ना, तो हम्म, कुछ लोगों को आया, कुछ को नहीं आया। हम्म, मिन का मतलब से होता है, और मिन जी, जो है वो एक मुफरद वर्ड है। हम्म, मुफरत प्लस मुफरत क्या होता है? मुरक्कब। मुरक्कब होता है। तो क्या ये मुरक्कब नहीं है? मिनस समाई जी, मुरक्कब है बिल्कुल। मुरक्कब है ना, तो फिर ये भी मुफरद वर्ड हो गया ना। जी देखिए, कलमे की कितनी किस्में? 3 किस्में ना। जी इस्म, फेल, हर्फ। जी तो तीनों कलिमा है ना। मिन भी कलिमा है ना। जी और कलिमा क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं आप उसको? सिंगल वर्ड, वर्ड, है ना? वर्ड, वर्ड। सिंगल वर्ड कहते हैं। तो मिन भी कलिमा है। इस देखिए, कलमे की 3 किस्में है ना। तो इसम भी कलमा हुआ, फेल भी कलमा हुआ, और हर्फ भी कलमा हुआ, ठीक है? तो मुफरद वर्ड जो होता है वो क्या होता है? वो कलिमा होता है। अब जब 2 कलिमात मिलते हैं, कलिमा का मतलब वर्ड है ना इंग्लिश में, है ना? जी 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 लफ्ज। उस्ताद। हाँ, उर्दू में लफ्ज है। तो जब 2 लफ्ज मिलते हैं तो फिर क्या होता है? मुरक्कब बन जाता है। मुफरद, 2 मुफरद वर्ड मिलते हैं। तो मिन, अब देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपको नहीं पता होती। मिन, ठीक है? इसी तरह आप बिस्मी पढ़ते हैं, ठीक है ना? बिस्मी पढ़ते हैं, इसमें भी आप देखें बी क्या है? कलिमा है। और इसम क्या है? एक वर्ड है, ठीक है? जो बी के बाद आ रहा है। अब ये भी मुरक्कब है। बिस्मी भी क्या है? बी प्लस इसम का मुरक्कब है ना। जी मैम। इसको यूं भी लिखा जाता है ना, और इस तरह भी लिखा जाता है। ज्यादातर इस तरह लिखा जाता है। तो ये होता है तो बिस्मी, बी और इसमी होता है ना। बी इस मिन होता है, लेकिन हम उसको फिर जब आगे मिलाते हैं ना अल्लाह के साथ, तो एक जेड देते हैं। तो बहरहाल ये जो आपके होते हैं ना रूफे जारा वगैरह, ये सब भी एक कलिमा है, एक मुफरत कलिमा है। और जब ये दूसरे मुफरत कलमे के साथ मिलते हैं तो ये मुरक्कब बन जाते हैं, ठीक है? तो मुफरत क्या होता है? वो एक कलिमा होता है, वन वर्ड होता है। और मुफरत प्लस मुफरत क्या होता है? जब 2 कलिमात मिलते हैं तो वो मुरक्कब बन जाते हैं, ठीक है? अब मुरक्कब जो है वो 2 तरह के होते हैं। कौन से मुरक्कब 2 तरह के होते हैं बताइए?
مرکب تام اور مرکب تام، ناقص. ناقص. ہاں ناقص تام اور ناقص. تام کون سا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ جملہ. کمپلیٹ جو جملہ. کمپلیٹ میننگ دے آپ کو. وہ تام ہوتا ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں نا آگے، ہے نا. جی جی. ہاں ایک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم تو دونوں پڑھ رہے ہیں نا، ایک پڑھ چکے تھے اور جملہ دوسری جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. اسمیہ اور فعلیہ، یہ دونوں تام ہوتے ہیں، یہ ناقص نہیں ہوتے. یہ کمپلیٹ میننگ دیتے ہیں. فعلیہ بھی کمپلیٹ میننگ دیتا ہے اور اسمیہ بھی کمپلیٹ میننگ دیتا ہے، اس لیے اس کو مرکب تام کہتے ہیں، مرکب تام. اور مرکب ناقص کیا ہوتا ہے؟ جو کہ فریز ہوتا ہے، جو کمپلیٹ میننگ نہیں دیتا، جس میں ہے کا ترجمہ نہیں آتا. اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں مرکب ناقص؟ چار ہاں اس کی چار چار. جملہ. ہاں کون کون سی ہیں؟ شاری، شاری، مرکب جاری، جاری، شاری، اشاری، اور آگے مرکب اضافی، کافی، مرکب توصیفی. ہاں توصیفی. توصیفی اور اضافی. یہ تین ہم پڑھ چکے ہیں جی. اور اضافی آج ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. مرکب ناقص کی چوتھی قسم ہے اضافی. یہ ہو گئی جاری، یہ ہوگی اشاری، یہ ہوگی توصیفی، اور اضافی جو ہے وہ آج ہم نے پڑھنی ہے. یہاں پہ جگہ نہیں ہے میں نے پھر، ٹھیک ہے. تو اضافی آج ہم نے پڑھنی ہے. تو یہ سارے مرکب چار جو ہے نا، جاری بھی یہ بھی مرکب ہے، اور یہ جو حرف جر اور اسم کے ساتھ مل کے بنتا ہے، یہ ایک اشارہ ہوتا ہے اور ایک مشار لہ ہوتا ہے. اور یہ مرکب توصیفی ایک موصوف ہوتا ہے، کوئی نون ہوتا ہے اور اس کے آگے صفہ ہوتی ہے. اور اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں نون ہوتے ہیں، دونوں نون ہوتے ہیں، دونوں نون. یہاں پر تو ایک نون اور ایک صفہ ہوتی ہے نا جی توصیف. استاذہ. ہاں اس میں دونوں ہی نون ہوتے ہیں. نون کا مطلب ہے کہ اس میں ذات. جب میں نون کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں ذات. توصیفی میں پہلا والا اس میں ذات ہوتا ہے، پھر صفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اضافی میں دونوں ہی اس میں ذات ہوتے ہیں. مثلا اضافے کی مثال دیں عربی میں، کتابو، کتاب حامد. کتابن، رسول اللہ. کتابن حامدن. کتاب اللہ. اتنی بڑی مسٹیک. کتابن حامدن مضاف کے اوپر تنوین آتی ہے؟ نہیں ٹیچر. آپ نے بتایا ابھی کتابن حامدن، بتایا ہے نا. تو جی جی. اس کے اوپر کبھی تنوین نہیں آتی، اس کے اوپر کبھی الف لام نہیں آتا. یہ مضاف ہوتا ہے پہلا ورڈ. یہ بھی اس میں ذات ہے. کتاب کسی چیز کا نام ہے اور یہ بھی کسی بندے کا نام ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی صفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. دونوں اس میں ذات ہیں، دونوں نون ہیں. رسول بھی نون ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے رسول ہونا. اور اللہ بھی اس میں ذات ہے، دونوں ہیں. اور کوئی بتائیں. رسول اللہ. رسول اللہ وہ ہو گیا. اور کتاب اللہ، بیت اللہ، بیت بھی اس میں ذات ہے اور اللہ بھی اس میں ذات ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں دونوں اس میں ذات ہوں گے تو وہ ہوگا آپ کا کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. اور مرکب اضافی. ایک موصوف یعنی ایک اس میں ذات ہوگا اور ایک صفہ ہوگی آگے، تو وہ مرکب توصیفی. اور ایک اشارہ ہوگا اور اس کے آگے مشار لہ ہوگا. مشار لہ کی خاص بات کیا ہے؟ صفت کو فالو کرتا ہے. کس کو فالو کرتا ہے؟ اشارہ مشار الیہ کو فالو کرتا ہے استاذ. وہ بات نہیں اس کی پوچھ خاص رہی. بات ہے وہ ہمیشہ مبتدا بنتا ہے. نہیں میں نے یہ نہیں پوچھا. نہیں. ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم مشارون علی پہ ہمیشہ ال داخل ہوتا ہے، مطلب الف لام کے یہ ساتھ. سوال تھا میرا. اگر ال داخل نہیں کریں گے تو وہ مرکب اشاری نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. وہ کیا بن جائیں گے پھر اگر ال داخل نہیں ہوگا؟ پچھلی دفعہ میں نے ایک شیٹ بھی بھیجی تھی گروپ میں نے اس کو کرنا، اور نیچے میں نے اتنا بڑا نوٹ بھی لکھا تھا کہ یہ سارے کیا ہیں؟ جملہ اسمیہ ہیں، یہ مرکب اشاری نہیں ہیں. اگر مشار لہ پہ غور سے سنیں، اگر مشار لہ پہ الف لام داخل نہیں ہوگا تو وہ کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا، سینٹینس پورا. پورا مرکب تام بن جائے گا.
नाकिस नहीं बनेगा। मसलन मिसाल दे, मुरक्कब इशारी की पहले मिसाल दे। हाजा किताबुन, ये मुरक्कब इशारी की मिसाल है। नहीं ये हाजल कंप्लीट इसकी किताबु। हाजल किताबु हो जाएगा अगर हम किताब इसको हाजल मतलब मुरक्कब इशारी बनाएंगे, जी अगर हाँ, अल नहीं दाखिल करेंगे। अभी किताबु अभी ये मुब्तदा है और ये क्या है, खबर है। ठीक है, आप सुनने पे ज्यादा ध्यान ध्यान दे आबिदा, बोलने के मुकाबले में सुनने पे ज्यादा। जब आप बोलते हैं ना तो आपका सुनने वाली चीज जो होती है वो खत्म हो जाती है। सही तो अच्छे लिसनर बनेंगे तो सीखेंगे, वरना नहीं सीखेंगे। सही है, तो सुनने पे, जिनको नहीं आता वो सुनने पे ध्यान दें, जिनको आता है कि हम 100% सही बोलेंगे वो बोलें। हाजा मुब्तदा है और किताबुन खबर है, ये मुरक्कब इशारी नहीं है, ये मुरक्कब ताम है। क्या है, मुरक्कब ताम है। अब सभी चुप हो गए। अच्छा, अब इसी को मुरक्कब इशारी में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, हाजल किताबु। बीच में अलिफ लाम लगा देंगे। तो अब ये मुब्तदा खबर नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक पेश आ जाएगी, दोनों मार्फा हो जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, ये भी मार्फा है ये भी मार्फा है। अब क्या हो जाएगा, ये हाजल किताबु मुरक्कब शारी। मुरक्कब इशारी बन जाएगा। तो दोनों की पहचान आपको होनी चाहिए। अगर अलिफ लाम नहीं आ रहा तो ज़ाहिर है तनवीन आएगी ना, तो फिर ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन जाएगा। और अगर बीच में अलिफ लाम, तो नाकिस बनाना है तो अलिफ लाम लगाना पड़ेगा। जुमला बनाना है तो अलिफ लाम को हटाएंगे, तो तनवीन डालेंगे तो वो जुमला मुब्तदा खबर बन जाएगा। तो ज़ालिकल किताबु कुरान मजीद में सबसे पहले मुरक्कब इशारी आता है। मुरक्कब इशारी है ना ज़ालिकल किताबु, किसी को डाउट है? जी नहीं उस्ताद सर, हाँ, क्यों क्यों मुरक्कब इशारी है? ये दोनों में जालिका ये है मारिफा है, और हम्म, अल किताबु हम्म, ये भी मारिफा है। दोनों मार्फा प्लस मार्फा। तो जब मार्फा प्लस मार्फा होगा तो जुमला तो नहीं बनेगा ना। नहीं। हाँ, मार्फा प्लस मार्फा होगा तो जुमला नहीं बनेगा। जालिकल जी। किताबु, जालिका भी मार्फा है, और हम्म। किताब, अल किताबु पे भी अलिफ लाम आ रहा है, वो भी मार्फा है। तो ये जुमला नहीं है, ये मुरक्कब नाकिस है। ठीक है, ये मुरक्कब नाकिस की कौन सी किस्म है, मुरक्कब इशारी। इशारी। अभी इसको अगर मार्फा कर दें और इसको नकरा कर दें, माल उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, मार्फा प्लस नकरा, तो ये क्या बन जाएगा, जुमला। ये जुमला जुमला। सेंटेंस। अब ये जुमला बन जाएगा। ठीक है, तो मार्फा प्लस जी। दोनों मार्फा होंगे तो वो क्या होगा आपका, नाकिस होगा, मुरक्कब इशारी होगा। और जब वो अपोजिट करेंगे, मार्फा करेंगे और नकरा करेंगे, अब इसी को मार्फा और नकरा करेंगे, क्या बनेगा, मार्फा और जालिक नकरा। हम्म, जालिक हम्म, किताबु। किताबु, किताबुन। किताबु किताबुन। बुन, किताबुन किताबुन। जी। बुन। ये गलती ना किया करें। अच्छा, जी जी जब जी अलिफ जी। लाम नहीं होगा तनवीन नहीं डाला करें, अभी आपको जरूरत है। ठीक है, रिवीजन की। तो जाली का जी किताबुन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जी अब ये आपका जुमला बन गया। तो पता लग गया कैसे बना। अगर अलिफ लाम हटा देंगे तो वो जुमला बन जाएगा, अलिफ लाम लाएंगे तो ही मुरक्कब इशारी बनेगा। जी सही है, तो ये जी खास उस्ताद। खास अलामत है मुरक्कब इशारी की, अल। अगर आपने अल को हटा दिया और किताबुन कर दिया तो वो मुरक्कब इशारी नहीं होगा, भले उसमें इशारा आ जाए। ठीक है, ये बात कान खोल के सुन लें। अच्छा, मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है, पहला वाला मौसूफ होता है और दूसरा वाला सिफा होता है। कोई मिसाल बताएं। बताएं, मुरक्कब अल तौसीफ। किताब, अल किताबु अल जमीलु या किताबुन जमीलुन ऐसे भी आता है। अल किताबु अल अल जदीदु, जमी जी जी अल जदीदु क्या जी। तर्जुमा होगा? उसकी नई किताब। नहीं किताब, नहीं किताब। ये मौसूफ है और ये सिफा है, ऐसी बात है ना, ये सिफा है। जी ठीक है ना, ये नहीं है सिफा, ये इसमें जात है ना, किसी जी चीज का नाम है ना। हाँ, और जी। ये क्या है, सिफत है। अगर अगर मैं कर दूं अल जदीदू, अभी आपने अल जमीलू बोला था,
जी अल जमीलू और अल जदीदू कर दूं तो ये मुरक्कब जी तौसीफी बनेगा? नहीं नो में नहीं नहीं, ये दोनों सिफा हो जाएंगी ना। ये सिर्फ जात, इसमें नंबर, जात हाँ, नहीं है। इसमें जात नहीं है। अगर जी आपने उसके पीछे अल किताबू लगा दिया तो फिर मुरक्कब तौसीफी बनेगा। मौसूफ जी जो होता है ना, वो किसी चीज का नाम होता है, किसी शख्स का नाम होता है। ठीक है। हामिदुन जी सालिहुन, तो हामिदुन क्या है, सालिहुन क्या है? सालिहुन सिफ्त है, हामिदुन किसी का नाम है, मौसूफ है। तो ये मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी का फार्मूला क्या होता है? मुरक्कब तौसीफी मार्फा प्लस मार्फा या नकरा प्लस नकरा। मार्फा प्लस मार्फा, यहाँ पे मार्फा प्लस मार्फा है। अब नकरा प्लस नकरा की मिसाल दें मुरक्कब तौसीफी की। इसी को आप क्या कर देंगे, इसी को बनाएं, नकरा प्लस नकरा। किताबुन जदीदुन। किताबुन जदीदुन। अब किताबुन क्या है, वो इसमें जात है और आगे उसकी सिफ्त आ रही है जी जदीदुन, नकरा प्लस नकरा। तो ये आपका किताबुन जदीदुन। तो दोनों जो होंगे ना वो सेम होंगे, जी मैच होगा दोनों में बिल्कुल। मार्फा होगा, या तो दोनों मार्फा होंगे या दोनों नकरा होंगे। ये मुरक्कब तौसीफी की पहचान है, जी फार्मूला है, फार्मूला है। मार्फा प्लस नकरा, नकरा प्लस मार्फा क्या है, नकरा प्लस नकरा इज इक्वल टू, ये मुरक्कब तौसीफी का फार्मूला है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, मुरक्कब जारी का भी पता लग गया, एक हरफ जर होता है, आगे इसम मजरूर होता है। इशारी का भी पता लग गया, एक इसम इशारा होता है, आगे अलिफ लाम वाला इसम होता है। तौसीफी का पता लग गया, पहला वाला मौसूफ होता है, किसी चीज का नाम होता है, दूसरी वाली सिफा होती है। इजाफी का पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जी उस्ताद साहब। अच्छा, ये सारी मुरक्कब नाकिस हैं, ठीक है। और इनमें, अच्छा फिर वो बाद में बात करेंगे, आज हम मुरक्कब इजाफी पढ़ रहे हैं। किसी को मुरक्कब इजाफी के, अच्छा, सबसे पहले तो ये बात सुन ले, अपने ज़हनों में बिठा लें कि जितने भी हमने मुरक्कब नाकिस पढ़े हैं, ठीक है, उनमें मुरक्कब इजाफी जो है वो हदीस और कुरान मजीद में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मुरक्कब है। समझ आइए, कौन सा मुरक्कब मैंने बताया सबसे ज्यादा यूज होता है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी सबसे ज्यादा। इसके ऊपर मैं टेस्ट भी भेजने वाली हूँ, अच्छा, तो अभी आप लोग गौर से अच्छी तरह सुने बातों। तो जी ये जो है सबसे ज्यादा यूज होता है, बाकी नहीं इतने यूज होते। मुरक्कब इशारा भी, इशारी, जारी, जारी कितना ज्यादा कुरान में है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। मुरक्कब जी तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, इन तीनों को उससे ज्यादा मुरक्कब इजाफी कुरान, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ना है। मुरक्कब इजाफी का फार्मूला क्या होता है? क्या फार्मूला होता है, कोई बताएगा मुरक्कब इजाफी का फार्मूला? मुजाफ पे अल नहीं होता है उस्ताद साहब, और मुजाफ इलाय हमेशा मजरूर होता है। वो तो ठीक हो गया। मुदाफ पे ना तकी है मैं- ना अल आता है। हाँ, यहाँ और तनवीन आती है। मुजाफिला मजरूर होता है, ठीक है। जी तर्जुमे में का की क्या का तर्जुमा होता है, सही है। मैं जी। ये पूछ रही थी कि फार्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको जो मुरक्कब ताम का क्या फार्मूला बताया था? मार्फा प्लस नकीरा। हाँ, मार्फा प्लस नकरा। तो इसका भी तो कोई फार्मूला होगा ना। मैंने मुरक्कबे, नकीरा। हाँ, हाँ मार्फा जी प्लस प्लस नकीरा, ठीक है, ये किसका फार्मूला है? ये मुरक्कबे ताम का फार्मूला है। जब तक ये पूरा नहीं होगा फार्मूला, आपका मुरक्कब नहीं बनेगा, नाकिस बन जाएगा। अगर आप जी मार्फा प्लस मार्फा करेंगे तो भी नाकिस हो जाएगा, नकरा प्लस नकरा करेंगे तो भी नाकिस हो जाएगा, ठीक है। जी तो आपने क्या करना है, पहले मार्फा फिर नकरा लाएंगे तो ताम बनेगा, ठीक है। जी जी। अब भी हमने हर एक का फार्मूला सीख लिया ना, इसमें इशारा, आगे मुशार अलिफ लाम वाला होगा, ठीक है, वो भी हमने सीख लिया, मार्फा प्लस मार्फा। फिर हमने मुरक्कबे जारी, एक इस हरफ जर होता है, फिर इसम मजरूर होता है, तो वो भी हो गया। मुरक्कबे इजाफी का फार्मूला जो होता है वो मुरक्कबे ताम के फार्मूले के उलट होता है। मुरक्कब ताम का फार्मूला क्या होता है? मार्फा प्लस नकरा। तो मुरक्कबे जी इजाफी का फार्मूला क्या होगा? नकरा प्लस मार्फा। पहला इसम नकरा होगा,
اور دوسرا جو ہوگا وہ معرفہ ہوگا. معرفہ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کہ وہ الف لام والا ہوگا, ٹھیک ہے, اور یہ والا تنوین والا ہوگا. اب یہ تنوین والا ہوگا لیکن اس پہ تنوین آئے گی نہیں, نہیں. ٹھیک ہے, تنوین سے خالی ہوگا. جی. اور چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے الف لام سے بھی خالی ہوگا. نکرہ کے اوپر الف لام تو نہیں آتا نا, ہوں. تو نکرہ ہے, نکرہ پہ تنوین آتی ہے, تنوین سے بھی خالی ہوگا اور الف لام سے بھی خالی ہوگا, کیونکہ نکرہ کے اوپر الف لام بھی نہیں آتا. اور ہم نے اس نکرہ کی تنوین ویسے ہی گرا دی, ٹھیک ہے. تو جی. وہ کیا بن جائے گا؟ بغیر تنوین کے, بغیر الف لام کے. اس کو کہتے کیا ہے, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مضاف. یہ مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے, مرکب اضافی کا فارمولا بتا رہی ہوں. یہ چیزیں آپ چھوٹی چھوٹی نوٹ کریں گے, ان کو دماغ میں بٹھائیں گے. نکرہ پلس معرفہ, یعنی معرفہ پلس نکرہ تو جملہ بن جاتا ہے نا. جی. مثال دیں جملے کی, معرفہ پلس نکرہ, معرفہ پلس نکرہ. ہاں, الکتاب جدید. الکتاب جدید, ٹھیک ہے نا. جی. اچھا, اب یہ آپ کا معرفہ ہے اور یہ کیا ہے؟ جدید, نکرہ. جی. ٹھیک ہے. کتاب نہیں ہے. ہاں, کتاب نہیں ہے ترجمہ بن جائے, کیونکہ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. اسی جی. طرح آپ علم کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو الف لام والا ہے نا جو آپ نے مبتدا بنایا ہے. علم کے ساتھ زید حامد. زید ہاں, صالح. ہاں, حامد صالح, تو یہ بھی جی. آپ کا کیا بن جائے گا؟ صالح نکرہ ہے, تو یہ بھی آپ کا معرفہ پلس نکرہ. اس کو نکرہ تو نہیں کہیں گے نا تنوین دیکھ کے, نہیں. نہیں, نہیں. کیونکہ نہیں. یہ علم ہے. یہ بات اب پکی ہو جانی چاہیے کہ کسی نام کے اوپر تنوین آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہی ہوتا ہے. جی. محمد نکرہ نہیں ہے, محمد معرفہ ہے, تو جب معرفہ ہے تو مبتدا بن جائے گا, معرفہ پلس نکرہ. ابھی مجھے بتائیں کہ اگر میں کہوں ہوا, ہوں. تو اس کے ساتھ ضمیر بھی معرفہ ہوتی ہے نا, جی. تو یہ بھی مبتدا بن سکتی ہے نا. جی بن سکتی اب ہے. اس کی خبر بنائیں. حامد کی جگہ میں نے ہوا لگا لیا, ہوا اور طویل. ہوا طالب ہوا صالح, ہوا جی. صالح, طالبن بھی کہہ سکتے ہیں, جی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ خبر ہم نے نکرہ لانی ہے. تو ہوا جی. جی. طالبن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 3 ہو گئے. جی. اور نمبر 1 حاضہ کے ساتھ بنا سکتے ہیں. حاضہ کو کیا؟ مبتدا بنا سکتے ہیں, یا ذالکہ. جی جی بنا میم سکتے بن ہیں. سکتے ہیں. ہاں, بنا سکتے ہیں. ذالکہ کے ساتھ بنائیں مبتدا خبر. ذالک قلم. ہاں, ذالکہ کتابن, ذالکہ الکتاب ہوتا ہے نا مرکب اشاری. جی. تو جی. یہ اس کو جب ہم نکرہ کریں گے کتاب کو, تو ہمارا یہ بن جائے گا. تو یہ چاروں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہ معرفہ ہیں. یہ کہیں بھی دیکھیں تو آپ نے ان کو مبتدا بنانا ہے اگر خبر نکرہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کس کا فارمولا ہو گیا؟ تام کا, مرکب تام, جملہ کا فارمولا ہو گیا. معرفہ پلس نکرہ, صحیح ہے نا. جی استاد صاحب. ہاں, یہ تام کا فارمولا ہو گیا. اب جو آج ہم کرنے والے ہیں وہ نکرہ پلس معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا الٹ ہے, پہلے نکرہ آئے گا کتابو, پھر کیا ہوگا؟ زیدن. جی. کتاب پہلے آئے گا, کتاب کے اوپر ایک پیش آئے گی, اور پھر آگے حامدن لگا دیں. کتابو حامدن, کتابو طالبن, کتابو زیدن, ٹھیک ہے نا. تو کیا جی. ہے؟ زیدن معرفہ ہے نا. جی. ہاں, کتابو حاضہ, پہلے نکرہ آئے گا پھر معرفہ. حاضہ معرفہ ہے نا. ہوں. ہاں, کتابو حاضہ, کتابو ہوا, کتابو حامدن, صحیح ہے. اس طرح سے کتابو ہو. تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ یہ پھر آپ کا نکرہ پہلے آ جائے گا اور معرفہ بعد میں آئے گا, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ان سب کو بنا کے دیکھیں, جیسے میں نے بنانا ہے. ابھی کتاب لگا لیں شروع میں. کتاب کو بنائیں, آپ کیا بنائیں گے؟ کتاب حامدن. حامدن, تو نکرہ پلس معرفہ ہو گیا نا. جی. تو یہ کیا بن گیا؟ نکرہ پلس معرفہ کیا بن گیا؟ کس چیز کا؟ مرکب اضافی. اضافی کا فارمولا ہے. اور کتابو ہوا,
किताबु भी हुआ, किताबु हुआ नहीं होता, किताबु हु होता है। हुआ किताबु को हु। हु में चेंज करेंगे। हुआ तो मुब्तदा है ना, जब इसको जी यहाँ पे लाएंगे ना मुज़ाफ इलैह के तौर पे, तो ये हु हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके जी बाद किताबु हाजा, इशारा लगाएंगे ना, किताबु हाजा। तो इसी तरह इसम मौसूल भी लगा सकते हैं, किताबु अल्लाजी। तो जब शुरू में तो देखे ना नकरा ही आ रहा है, फिर आगे आप मार्फा कोई भी लगा सकते हैं। किताबुल वलदी, है ना, जी वलदी क्या है ना, मार्फा है ना। किताबुल, शुरू में किताबु 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 ही आएगा, और आगे क्या होगा, मार्फा की अकसाम में से कोई भी आ सकता है। किताबु अल्लाजी भी आ सकता है, किताबु हाजा भी आ सकता है, किताबु हु भी आ सकता है, इसकी जगह हु लगाएंगे। किताबु हामिदिन भी कर सकते हैं, और किताबु इशारा लगा ले, कोई भी, किताबु हाजा कर ले। सही है। तो फार्मूला जी क्या निकला, मुरकब इजाफी का फार्मूला क्या निकला हमारे पास? नकिरा प्लस मारिफा इज हाँ, इक्वल टू। नकरा प्लस मार्फा, यानी जी जुमले का उलट है। जुमला है मार्फा प्लस नकरा, और ये है इसका फार्मूला है जुमले के उलट। नाकिस जी बनाने के लिए उलट देंगे, ताम बनाने के लिए पहले फिर मार्फा ले आएंगे, आखिर में नकरा ले आएंगे। उसको उल्टाएंगे तो वो मुरकब इजाफी बन जाएगा। अच्छा, अब आगे पढ़े, कौन पढ़ेगा यहाँ से? पढ़ूं उस्ताज़ा? हम्म। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब इजाफी, कम अज कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जाए, या हम्म, एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ ताल्लुक कायम किया जाए, मुरक्कब इजाफी कहलाता है। हम्म। मसलन जैद की किताब। अब ये की आया है ना बीच में, हालांकि जी हमारे हमारे पास तो दो ही वर्ड है, जैद और जी किताब है ना। तो इसका जी तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा, किताबु, पहले जैदिन। पहले नकरा लाएंगे, किताबु, और फिर मार्फा लाएंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, किताबु जैदिन। तो ये हमारा मुरक्कब इजाफी। मुरकब इजाफी बन जाएगा। ठीक है ना। और जी ये की कहाँ से आ गया, की कहाँ से आया? हमारे पास तो दो ही वर्ड हैं, दोनों हमने लिख दिए, की कहाँ से आया? जब किताब। हमने उसको मिलाया, एक इसम को दूसरे इसम साथ मिलाने के लिए कोई चीज हमें चाहिए थी। हम्म। का हाँ बिल्कुल। तो वो नहीं, रिले, इसमें नस्बत देते, हाँ वो निस्बत को नस्बत जाए। देते ना एक। जी की का तर्जुमा ऐसे आएगा, जैसे कि जुमला इसमिया में है का तर्जुमा आता है जी के लिए कोई वर्ड तो नहीं होता ना। नहीं है। जी तो जी वो जब सही। हम उसको मार्फा प्लस नकरा लाते हैं तो है का तर्जुमा आता है, वरना नहीं आता। जी इसी तरह हम इसको नकरा प्लस मार्फा लाएंगे तो ही हमारा का की का तर्जुमा आएगा। जी पहले वाले को नकरा, दूसरे वाले को मार्फा लाएंगे तो की का तर्जुमा आएगा, का आएगा या के का आएगा। लड़के की किताब, जैद की किताब, लेकिन अगर का लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, लड़के का कलम, है ना। फिर की कलम तो नहीं कहेंगे ना, लड़के नहीं। का कलम। इसी तरह हम जी चेंजिंग करते जाएंगे। और अगर के जी लगाना है तो लड़कों, कोई ऐसा जुमला बने जिसमें के आए, के आना चाहिए ना, बनाए मुरकब इजाफी में के आए। किताबों के वर्क, या कुछ भी कह लेना, के हाँ। आ जाए तर्जुमा। किताबों के औराक। हाँ, और आप कह लें, कुछ भी कह लें, लड़कों के कलम, है ना, जी जी लड़कों जी के कलम आ जाएगा। तो के भी आ जाता है, की भी आता है। आपने फार्मूला रखना है नकरा प्लस मार्फा, तो तभी ये का की का तर्जुमा आएगा, वरना नहीं आएगा। जी ये रखेंगे तो ये देखें, ये मार्फा है, ये नकरा है। अब दूसरा रूल क्या है, पहले तो इसके पार्ट्स को देख लें। तो पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है, सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग करें। मुवाफ। मुदाफ। ये मुजाफ है, ठीक है ना, उर्दू में बोल लें कोई बात नहीं, मुजाफ। और इसको क्या कहते हैं, मुजाफिल है। मुजाफिल है। जाफिलाइन। अरबी में मुदाफ बोलते हैं, लेकिन अरबी में, उर्दू में मुजा मुजाफिल है। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐन जी के साथ नहीं लिखेंगे। जी अलई ही भी होता है ना, वो नहीं लिखना, ये लिखना मुजाफिल ही, अलई ही नहीं लिखना। तो इलई ही लिखना है। तो पहला वाला मुजाफ
اور دوسرا والا مضاف الیہ. مضاف کے کیا قانون ہوتے ہیں؟ کیا اس کی مضاف پر ال نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی. تنوین نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور یہ والا دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، چاہے ایک زیر کے ساتھ ہو چاہے دو زیر کے ساتھ ہو. جی ٹھیک ہے. تو ایک زیر کے ساتھ مجرور کب ہوگا؟ جب آپ کا الف لام لگا ہوا. جب جی الف لام آئے گا تو ایک زیر کے ساتھ مجرور ہوگا. اچھا اب جی یہ کیا بتا رہے ہیں آگے؟ جس اسم کو اچھا نسبت ہوتی کیا ہے؟ ریلیٹ کیا جاتا ہے نا. جیسے جی خانہ کعبہ کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اللہ سے، یہ رسول کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، نسبت دی جا رہی ہے اللہ سے. تو جس چیز کو نسبت دی جاتی ہے نا، جس شخص کو نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس سے دی جاتی ہے، جس چیز سے نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. پہلا والا مضاف ہوتا ہے، اس کو نسبت دینی ہے کس سے؟ اس والے سے. ٹھیک ہے. یہ والا نکرہ ہوگا، یہ والا. جیسے آپ دیکھیں نا زید کی کتاب، تو کس کو کس سے نسبت دینی ہے؟ مضاف کیا ہوگا؟ زید کو کتاب زید کو کتاب کو کتاب نسبت دینی ہے زید سے. زید کو نسبت نہیں دینی کتاب سے. جی جی کتاب کو نسبت دینی ہے. ہاں ہاں، اس لیے پھر ہم ایرو بھی لگاتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا. تو کتاب کو ہم کیا بنائیں گے؟ کتاب کو جس کو نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف ہوتا ہے. تو کتاب کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. صحیح ہے. اور زید کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ ہو گیا. جی عربی میں مضاف پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں. اور اردو میں مضاف بعد میں آیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس کو ایرو لگائیں گے، اس کو مضاف بنائیں گے، اس کو مضاف الیہ بنائیں گے، تو اس کو تنوین اور الف لام سے خالی کریں گے تو یہ کتابو ہو جائے گا، اور یہ زید جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا دو زیر کے ساتھ، کتابو زید. اور ترجمہ کیا بن جائے گا؟ کا کی کے کا ترجمہ آ جائے گا. چاہے کی آئے، چاہے کا آئے، چاہے کے آئے، وہ آپ کا جو بھی ہوگا وہی آپ کو لگانا ہے. تو پہلے اسم کو نسبت دی جاتی ہے دوسرے کے ساتھ، تو پہلے کو مضاف کہتے ہیں جس کو نسبت دی جاتی ہے، اور جس سے نسبت دی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. اب یہاں سے پڑھ لیا آپ نے نا. اب آگے پڑھیں. اردو زبان کے برعکس. اردو زبان کے برعکس عربی زبان میں اردو مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، لہٰذا ترجمہ کرتے وقت اس فرق کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ابھی وہ سسٹر نے بتا دیا تھا نا کہ زید مضاف بنے گا. زید کو نسبت دینی ہے کتاب سے. زید کو نسبت نہیں دینی کتاب سے، کتاب کو نسبت دینی ہے زید سے. جی رسول کو نسبت دینی ہے اللہ سے، اللہ کو نسبت نہیں دینی رسول سے. جی یہ بات کا پورا خیال رکھنا ہے. اردو میں اور عربی میں فرق ہوگا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ایرو لگا کے ترجمہ کریں گے. یہ جو اردو میں آخر میں ہوگا وہ شروع میں مضاف بنے گا آ کے، اور جو شروع میں اردو میں ہوگا زید کی کتاب، وہ آپ کا آخر میں جا کے مضاف الیہ بنے گا. یہ مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ بنے گا، تبھی ترجمہ صحیح ہوگا. اچھا پھر جب آپ عربی سے واپس ترجمہ کریں گے تو پھر وہی اسی طرح ہوگا، الٹ ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ مثلا اس کو آپ نے ابھی بنایا کتاب زیدن، ٹھیک ہے، تو اس کو ادھر لے آئے نا اور اس کو ادھر لے گئے، تو یہ ہو گیا کتاب زیدن. ٹھیک ہے. کتاب کو نسبت ہے زید سے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اب جب اس کا واپس اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر ایرو لگا کے کریں گے. زید کی کتاب، زید پھر یہاں آ گیا نا زید کی کتاب. تو یہ آٹومیٹک چیزیں چلتی ہیں، تھوڑا سا بس آپ نے خیال رکھنا ہے. صحیح ہے. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کرنا. تو یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ جس کو، اور اس کا آپ کا ٹیسٹ یہی آ رہا ہے نا اس دفعہ، رقم اضافی آ رہا ہے. کسی نے کھول کے دیکھا اپنا ٹیسٹ؟ جی کھولا جی. ہاں تو سنا ہے. ہاں تو ابھی آپ دیکھیں، سنیں، مجھے بھی سنیں اور سر کو بھی سنیں، اور کوئی سوال ہے تو یہاں پہ لائیں. بار بار اپنے گروپ انچارجز بیچارے وہ اپنے پیپر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بھی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ گھر کے کام، یہ سب چیزیں زیادہ موسٹلی وہ پاکستان سے ہیں. آپ کے جتنے بھی گروپ انچارجز ہیں ہر ایک کے کام ہوتے ہیں، اس لیے آپ یہاں پہ سوال کریں اپنے سارے. کلاس اسی لیے رکھی گئی ہے، اور اس کو ایسے جوڑ جائیں جیسے کہ وہ کیا ہوتا ہے
कैसे जोड़ते हैं, जिससे वो सुपर ग्लू होती है ना, जोड़ देती है ना, दो चीजों को, मकनातीस। मकनातीस की तरह। हाँ, मेरा पेन है ना टैबलेट का, तो मैं जहां भी मैं रखती हूँ, लोहा होता है ना, वहीं पे भी चिपक जाता है, बड़ी मुश्किल से मैं अलग करती हूँ उसको। तो वो चाहे इस तरह से आपने जोड़ना, ठीक है, मकनातीस की तरह। जैसे बिजली का करंट लगता है ना, किसी को बिजली पकड़ लेती है, तो आप समझ लें कि अच्छा, अरबी को ऐसे सीखना है कि जैसे आप खाना खाते हैं, खाने के बगैर आप नहीं रह सकते, जैसे आप सांस लेते हैं, इतनी तड़प लाएंगे तो अरबी आएगी, वरना नहीं आएगी, वरना आप अपना भी वक्त जाया करेंगे, मेरा भी। समझ आइए? तो इतनी जी तड़प रखें जितनी आप खाने के लिए रखते हैं, भूख लगती है, ठीक है। आपको आपको इसकी इसकी म्यूट करें, म्यूट करें, म्यूट करें। आपको इसकी भूख भी होनी चाहिए, आपको इसकी प्यास भी होनी चाहिए, आपको इसकी तड़प भी होनी चाहिए, ठीक है। जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, और मुश्किल नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह की किताब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमने उसको मुश्किल बना के पेश कर दिया है, ये बहुत मुश्किल है, ये तो अरबी है, ये तो कैसे आएगी, बस इसको तो जबानी याद कर लो, हिफ्ज कर लो। हिफ्ज करने का कोई फायदा नहीं है अगर आपके अमल में नहीं आ रहा वो कुरान जो आपने हिफ्ज किया, अपने बच्चों को हिफ्ज करवाया, वो अगर बच्चों के अमल में नहीं आया तो वो उनके लिए वबाल है। उनको पता होना चाहिए जो आयत मैंने हिफ्ज की है उसमें क्या कहा गया है, क्या हुक्म है, किस चीज से मना किया है। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पे उर्दू जबान के बरक्स अरबी में मुजाफ। अब बनाने का तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है। बनाने के लिए क्या करना है, पढ़ें। मुरक्कब इजाफी बनाने का तरीका। मुरक्कब इजाफी के दोनों अज्जा मुजाफ और मुजाफ इलैह पर कवायद के इतलाक से मुरक्कब इजाफी बनता है। हाँ, मुरक्कब इजाफी ऐसे नहीं बनते कि दो इसम मुफरद प्लस मुफरद जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ दो, नहीं। जी उसके कवायद अप्लाई होंगे तो फिर मुरक्कब इजाफी बनेगा। फिर का तर्जुमा, जैसे जुमला इसमिया बनाते हैं ना मुरक्कब ताम, तो उस पे कवायद अप्लाई करते हैं ना, पहले मार्फा जी इसम लाते हैं, फिर नकरा लाते हैं, फिर है का तर्जुमा बनता है। बिल्कुल इसी तरह इसमें का तर्जुमा तभी बनेगा जब आप उनके रूल्स को अप्लाई करेंगे। अब मुजाफ के कवायद क्या हैं, मुजाफ पर, मुजाफ अल दाखिल नहीं होता। हाँ, मुजाफ जी मुजाफ का आराब हल्का होता है, हल्के से क्या मुराद है, तनवीन नहीं आती, ठीक तनवीन है। नहीं आती। जी जी और इस पर क्या है, अल मुजाफ पर अलिफ अल अल भी नहीं आता, यानी वो जी नकरा, अल नकरा होता है इसलिए अल नहीं आता। और एराब हल्का होता है, इसका मतलब है तनवीन नहीं आती। तो तनवीन जी में अगर तनवीन नहीं आती तो क्या मुजाफ के ऊपर सिर्फ पेश आता है, नहीं, कोई भी हरकत आ सकती है। हाँ, पेश भी, जबर भी और जेर भी, तीनों जी हरकत आएंगी, बट एक एक आएंगी। जी ज्यादातर क्या होती है, पेश होती है। जब आप दो लफ्जों को जोड़ते हैं तो पेश लगा के जोड़ते हैं। जी लेकिन जब जुमले में यूज करते हैं, जैसे आप जुमले में यूज कर रहे हैं, तो फिर किताबू तो नहीं कहेंगे ना, क्या कहेंगे, फी लग गया तो अब क्या कहेंगे। ये किताबी। किताबी। अग, हाँ, अगर अकेला होगा तो किताबुल्लाह ही होगा ना, लेकिन फी लग गया तो फी किताबिल्लाह ही हो जाएगा। यानी जरूरत के मुताबिक इसके नीचे जेर भी आ सकती है। इसी जी तरह अगर आप इन्ना लगा लेते हैं, और इन्ना के बाद क्या है, अल्लाह आ रहा है, ठीक है। अल्लाह तो खैर मुजाफ नहीं बन सकता, या मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। इन्ना किताब, जैसे किताबू है ना ये, तो जी किताबुल्लाह ही था ना असल में, तो फी की वजह से जी जेर दी, इन्ना आ गया तो किताबा आएगा, है ना, जी मंसूब में हो जाएगा। जी मंसूब हो जाएगा। तो आपका क्या आया, पेश भी आई कि जब अकेला आया तो किताबुल्लाह ही था, पेश थी। और जब फी लगा जुमले में यूज हुआ तो किताबिल्लाह, और इन्ना, इन्ना में जुमले में यूज हो रहा है ना किताब, अभी इन्ना लग गया पीछे तो किताब अल्लाह ही हो जाए। मुजाफ इलैह बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, उसको तो जी मजरूर ही रहना है, जी उसको तो मजरूर ही रहना है। मुजाफ इलैह को तो आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, उसके नीचे तो दो जेर या एक जेर आएंगी जरूरत के मुताबिक, ठीक है। अलिफ लाम आएगा तो एक जेर। लेकिन मुजाफ के ऊपर आप अगर जुमले में यूज नहीं हो रहा, दो लफ्ज आप मिला रहे हैं, एक को दूसरे से निस्बत दे रहे हैं, तो पेश आएगी। लड़के की किताब, तर्जुमा करें, लड़के की किताब। किताबुल किताबु अल वलदी। किताबुल अल वलदी के, बुल
किताबुल किताबुल वलदी। देखें, जब आपने किताबु कह दिया तो आपने अलवलदी नहीं कहना, किताबुल वलदी। वो तनवीन हमने क्यों हटाई है? तनवीन के जी साथ हम जोड़ नहीं सकते, इसलिए तनवीन हटाई है हमने। किताबुल इतना वलदी जी इतना कष्ट किया हमने, तनवीन हटाई, अलिफ लाम हटाया, तो फिर भी आप किताबु अल वलदी पढ़ेंगी। नहीं तो नहीं। ये अपनी गलतियां दुरुस्त करें शाहीन। जी जी इंशाल्लाह ठीक है सर। ना? माइक पे हो जी जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी इतना नहीं होना चाहिए। तो जी जी किताबुल वलदी। अगर मैं कहती हूँ एक लड़के की किताब, ये तो लड़के की किताब थी ना, किताबुल वलदी, एक लड़के की किताब, तो तर्जुमे में फर्क आएगा। किताबु वलदिन हम्म, आएगा ना। अब आ जाएगा किताबु वलदिन। एक लड़के की किताब का क्या तर्जुमा होगा? किताबु वलदिन। जी एक का तर्जुमा यहाँ तनवीन से आ रहा है, इस वाली से, ठीक है, जी वलदिन, एक लड़के की किताब। जी और ये सिर्फ लड़के हैं, एक लड़के की किताब, यानी लड़का तो एक ही है ना, जी लड़के की किताब। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें एक नहीं लगा हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे? किताबुल वलदी। तो इस बात का भी ख्याल रखना। जी उस्ताद। तो जब अगर उर्दू तर्जुमे में एक लगा हुआ है, या कोई लगा हुआ है, या कुछ कुछ लगा लगा हुआ है, हुआ है। तो जी फिर आपने क्या करना है? उसमें नकरा लाना है, मुजाफिल है। तो मुजाफिल है नकरा भी हो सकता है और मार्फा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? वो मार्फा ही होता है। ठीक है। कभी कभी उर्दू तर्जुमे में कोई लिख दे कोई एक, तो फिर आपको नकरा लाना पड़ता है, वरना मार्फा ही होता है। नकरा प्लस जी मार्फा इज इक्वल टू मुरक्कबे इजाफी। इजाफी। जी अच्छा, अब यहाँ पर हो गया इस्म का इराब हल्का करने का तरीका। अब जी वो क्या तरीका होता है? जिन इसम क्या, इसम की वो कैटेगरीज जिन जिनमें पर तनवीन आती है, इनकी उनकी तनवीन हम खत्म कर दें। खत्म कर दें। अब तनवीन किस किस पर आती है? तनवीन किस किस पर आती है? 5 चीजें होती है ना। 5 चीजें मैंने जी आपको बताई हैं। वाहिद है, मुसन्ना है, ठीक है, और जमा। जी जमा की 3 किस्में हैं। जमा मुजक्कर सालिम, मोहन्नस सालिम। सालिम, मुअन्नस सालिम। बहुत मुश्किल है मेरी लिखना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। मुअन्नस सालिम और मुकस्सर, ऐसा ही है ना? जमा तकसीर। जी कोई भी उस इसम अगर आप उठा के देखेंगे कुरानी मजीद से, कोई भी इसम उठाएंगे, इसम की पहचान होनी चाहिए पहले, तो ये इसम है, ऐसा नहीं कि फेल उठा लें। तो इसम उठाएंगे, उस पे या तो तनवीन होगी, या उससे पहले उसके ऊपर अलिफ लाम होगा, तो वो इसम होगा। ठीक है। या तो अल जी किताबु होगा, या किताबुन होगा, या फिर किसी का नाम होगा, हामिद है ना, वो भी इसम होता है ना। तो अब ये 5 चीजें हो गई। कोई भी इसम उठाएंगे तो वो 5 चीजों में से होगा। या तो वो इसम आप उठाएंगे तो वाहिद होगा, या वो 2 का मानी देगा, या वो 2 प्लस का मानी देगा। ठीक है। अब जब वो 2 प्लस का मानी देगा, तो उसकी 3 किस्मों में से कोई एक किस्म होगी। या तो वो जमा मुकस्सर होगा जो लफ्ज आपने उठाया है, या मुन्नस सालिम होगा, या मुजक्कर सालिम होगा। ठीक है। जमा अगर आपने उठाए हैं तो वो इन 3 से बाहर नहीं होंगे। ठीक है। और वाहिद होगा और मुसन्ना होगा। अब मुझे बताएं कि इनमें से किस किस पर हरकत का इराब आता है? जो हरकत क्या? वाहिद पर, वाहिद पर। वाहिद पर आ गया, जमा और मुकस्सर पर, जमा मुकस्सर और मुअन्नस सालिम पर। मुअन्नस सालिम पर। ये 3 चीजें जो है, इनके ऊपर आपने एराब हरकत से देना है। एराब समझते हैं ना, लास्ट लेटर की हरकत को कहते हैं। जी लेकिन सिर्फ हरकत एराब नहीं होती, क्योंकि मुसन्ना में साउंड एराब आ रही है। आनी, जी ऐनी, ऐनी। ठीक है। नून आ रही है आखिर में। और जमा मुजक्कर सालिम जो आपने छोड़ दिया यहाँ पर, ये वाला आपने नहीं बताया मुझे किसके ऊपर। इसके ऊपर भी आपका ऊना और ईना, ईना की साउंड आती है। तो इन 2 को छोड़ के, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन 2 को छोड़ के बाकी सब पे क्या होगा? वाहिद पे भी, जमा मुकस्सर पे भी, जमा मुअन्नस सालिम पे भी हरकत आएगी। अब हरकत आएगी तो ज़ाहिर तनवीन आएगी ना। जी
नकरा सूरत में आएंगे तो कलामुन और मुस्लिमातुन और ये वाहिदुन कलमुन है ना, तो सब पे क्या आ रही है, तनवीन आ रही है ना। तो अगर इनको आपने वाहिद बनाना है, जमा मुकस्सर कोई लफ्ज है या वाहिद है या जमा मुअन्नस सालिम है, इनको अगर आपने मुजाफ बनाना है तो इनका एराब हल्का करना पड़ेगा। एराब हल्का कैसे होगा? अगर आपका यहाँ पे कोई लफ्ज किताबुन है, बार बार किताबुन ही आ रहा है, ठीक है, अब किताबों बनता है। हाँ किताबु हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी जमा है कुतुबुन है और वो बन रहा है मुजाफ, तो उसको भी क्या करेंगे, अगर वो मुजाफ बना एराब रहे, हल्का मुजाफ बनता मुजाफ बन सकता है ना, कुतुबु है ना, है। जी कुतुबु तुल्लाबिन, ठीक है। हम्म, तो कुतुबु तुल्लाबी अगर हम करेंगे तो ये आपका मुजाफ बन रहा है, तो आपने इसकी तनवीन गिरा दी। फिर इसी तरह अगर आप मुस्लिमात को बना रहे हैं, मुस्लिमात तुम है, तो इसका भी एराब आप क्या करेंगे, मुस्लिमातु करेंगे, मुस्लिमातुल मदीनती। मुरक्कब इजाफी बना है कि नहीं बना, जी है ना। ये स्पिया लिफ्लाम जी और तनवीन से खाली है, और ये वाला जो है जेर आ रही है इसके नीचे, मदीना शहर की मुसलमान औरतें, कुतुबुत। अब जिन पे तनवीन आएगी वो तीन चीजें हैं, वाहिद है, जमा मुकस्सर है और जमा मुअन्नस सालिम है। इन सब के ऊपर आपने क्या करना है, एराब को हल्का करना है तनवीन को गिरा के। और ये वाले मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम जो हैं, इनके आखिर में नून आता है, नून तो गिर जाएगा, इनको हल्का कैसे करेंगे, इनका नून गिरा देंगे। नून ड्रॉप कर देंगे। जी मसलन आपका मुस्लिमानी है, तो आपने इसको मुजाफ मुस्लिम आ बन बनाना है, जाएगा। तो ये मुस्लिमा बन जाएगा, नून गिर जी जाएगा। नून और तनवीन बराबर होती है, बिल्कुल बराबर जी होते हैं, चाहे आप अलिफ पे दो जबर लगा दें या अलिफ जबर नून लिख दें, दोनों बराबर है ना। जी तनवीन गिराएंगे तो एक जो जबर है वो गिरा देंगे ना, और यहाँ पर अगर इसको गिराएंगे तो नून को गिरा देंगे, तो अलिफ जबर आ रहेगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, इसमें आपने तनवीन गिरानी है क्योंकि ये वाहिद है, तनवीन आ रही है, या जमा मुकस्सर है या जमा मुअन्नस सालिम है, इसमें आपकी तनवीन आएगी, तनवीन गिराएंगे। ये आनी है या ऐनी है या ऊना है, ऊना क्या है, ऐनी, ऐनी क्या है, ऐनी तो आनी की जमा वो है ना, रफई हालत नस्बी जरी हालत, है ना। तो इसका तो जी आप नून गिराएंगे, ये आपका क्या है, मुसन्ना है। इसी तरह जमा मुजक्कर सालिम में क्या होगा, मुस्लिमानी होगा, तो जमा मुजक्कर सालिम में क्या होगा, मुस्लिमूना होगा ना। मुस्लिम। तो जी इसमें भी आप मुस्लिमू रहने देंगे और नून गिरा देंगे। और मुस्लिमीना होगा तो क्या होगा, उसमें भी आप नून, जहां पे आपको नून नजर आएगी ना वहां पे आपने नून गिरानी है, ठीक है। हर नून को नहीं गिराना, मुसन्ना की नून को गिराना है और जमा मुजक्कर सालिम की नून को गिराना है। ऐसा नहीं है कि आप इंसान की भी नून को गिरा दें, इंसान को मुजाफ बना रहे हैं, इंसान की नून को भी गिरा दें। लिसान को अगर आप मुजाफ बना रहे हैं तो लिसान की नून को भी गिरा दें, क्योंकि ना तो ये मुअन्नस मुसन्ना है और ना ये जमा मुजक्कर सालिम है, तो फिर नून को क्यों गिरा रहे हैं, ये तो वाहिद है ना। इस पे तो तनवीन होती है ना, इंसान नुन लिसान नुन, तो फिर उसको ये तो वाहिद है, मुसन्ना भी नहीं है और जमा भी नहीं है। तो ख्याल रखना है, इसके ऊपर आपने तनवीन को गिराना है क्योंकि ये वाहिद है। और जो मुसन्ना होगा या जो मुजक्कर सालिम होगा, जहाँ आनी और ऐनी, ऐनी साउंड आती है, या ऊना या ईना इन्हें साउंड आती है, वहां पे आपने नून को गिराना है। अब जो आप नीचे वाले को पढ़ लें, आपको सही समझ आ जाएगी मैंने क्या कहा है। जी किताबुन वाहिद है ना, इसका आप कैसे हल्का जी करेंगे, वाहिद कह आप किताबों। किताबू कर देंगे। नस्बी जी हालत में किताबन, किताबानी है। जी किताबानी किताबन। कहाँ, नहीं किताबानी नहीं कहाँ है, मुझे किताबन। बता। जी वह, किताबन। हाँ, किताबन है, ये वाहिद ही है, रफई हालत है वाहिद की, और ये नस्बी हालत है वाहिद की, नस्बी और है। ये जरी हालत है, और जी तीनों में हरकत आ रही है, नून कहीं नहीं आ रही। नून आएगी मुसन्ना में और जमा मुजक्कर सालिम में, मुस्लिमूना में, ठीक है। अब जन्नतुन में आप देखेंगे मुजक्कर था, ये मुअन्नस है, इसमें भी तनवीन नहीं आ रही है, इसका इराब भी हल्का आप करेंगे, ये भी वाहिद है। इसका इराब आपने एक नस यहाँ पर एक पेश कर दिया, अगर आपने मुजाफ बनाना है तो वैसे जरूरत नहीं है, जब आपने इनको मुजाफ बनाना है ना तभी इराब हल्का करेंगे।
इसी तरह जी जन्नतन को हल्का करेंगे, जन्नतन कहीं पे आ रहा है तो आपका जन्नता हो जाएगा, अगर जन्नतिन है तो जन्नती हो जाएगा। ठीक है, तो जी आ या तुन, अभी देखिए इसका इराब कैसे हल्का हुआ है, आ या तू हो गया, या जैसे तो जी आ या तिन है तो आ या ती हो जाएगा, और आ या तिन जो नस्बी जरी हालत एक ही होती है ना, तो आ या ती हो जाएगी। या तो अब जमा मुकस्सर की बारी आ गई, तीन ही चीजें हैं ना, वाहिद और जमा मुअन्नस सालिम और जमा मुकस्सर, तीनों के ऊपर हरकत का इराब आता है, तो आपने हरकत को गिराना है। ठीक है, सही जी है, तो जमा जी मुकस्सर उस्ताद में भी हरकत का इराब गिराएंगे। ठीक है, अब वाबा हो जाएगा, रवाबी हो जाएगा। ये आपको याद है ना रूल के, जब दो जबर लगाते हैं तो अलिफ ऐड करते हैं। ऐड करते हैं। जी 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 इस रूल का एक्सेप्शन क्या है, कि अगर दो जी जबर हमजा, लगाएं, अलिफ और हमजा हो तो उस पर हम नहीं लगाते, और ता पर भी नहीं लगाते मैम। गोल ता पे देखिए बोल आपने दो जबर लगाए तो अलिफ ऐड नहीं किया है ना, जी जी तो यहाँ यहाँ ये है इसका एक्सेप्शन इस रूल का, बाकी सब पे करेंगे। अब जी वाबुन में ना गोलता थी, नस्बी हालत बनाई तो अब वाबन बनाई, दो जबर के बाद अलिफ ऐड, और ना इसके ऊपर आखिर में अब वाबुन में अलिफ और हमजा आ रहा। ठीक है, तो अगर आप समा उन का बनाते हैं, समा उन, इसकी आप नस्बी हालत बनाते हैं तो समा अन और जी समा इन, दो जबर सिंपली लगा समा देंगे। अगर समा पहले से, हाँ पहले से अगर हम अलिफ लगा हुआ है दोबारा अलिफ नहीं लगाना। ठीक है, जी और इस तरह जन्नत उनमें आप नहीं लगा सकते। इसी तरह आप जो है जमा मुअन्नस सालिम के अंदर जब नस्बी हालत बनाई थी तो उसमें भी आपने अलिफ ऐड नहीं किया था। जी नस्बी हालत आपने बनाए, दो जबर से बनाई ही नहीं है तो कैसे ऐड करेंगे, जेर से बनाई है ना। हम्म यहाँ तो अल्लाह ताला ने किससे ही तमाम कर दिया ना, दो जबर लगाओ ही नहीं। जमा मुअन्नस सालिम की नस्बी हालत में दो जबर लगाते ही नहीं है, इसलिए नहीं लगाते कि अगर दो जबर लगाते तो फिर हमारा क्या था ना, इसके आगे गोलता आ रही थी ना अलिफ और हमजा आ रहा था, तो हम दो जबर लगाते तो हमें फिर अलिफ भी ऐड करना पड़ता, ये वाला लफ्ज बन जाता। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कुरान मजीद में, इस लफ्ज के अंदर दो जबर लगाए ही नहीं, इसकी नस्बी हालत जेर से बना दी। आयातुन, आयातिन और आयातिन, ये नस्बी हालत है और ये जरी हालत है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, हालत नस्ब जेर के साथ। ये बात याद है ना आप लोगों को, पता है ना। जी उस्ताद हाँ, जी जी उस्ताद तो ये अभी गलती, इनको भी जब आप करेंगे मुजाफ बनाएंगे तो इनकी आप आयाती करेंगे या आयातू करेंगे या आयाती करेंगे, ये वाला लफ्ज यूज करेंगे एज अ मुजाफ, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। इसी तरह अव्वाबुन में आप अव्वाबू यूज करेंगे या अव्वाबा यूज करेंगे या अव्वाबी यूज। अच्छा, अब रह गए बाकी, ये तो सारे वो थे जिनके ऊपर हरकत का इराब आ रहा था ना, है ना, हरकत का था ना। जी हाँ, मुजक्कर पे हरकत भी, कर मुअन्नस पे भी, मुअन्नस सालिम पे हम कर सकते। अब अगर रह गया मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम, इनके ऊपर आखिर में नून आता है ना, मुसन्ना में मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब इसमें क्या करेंगे आप, नून गिराएंगे, क्योंकि एराब आपका क्या है, साउंड का है यहाँ पे, तो आपने एराब हल्का करने के लिए वहां पे तनवीन गिराई थी, यहाँ पे नून गिराएंगे, क्योंकि नून और तनवीन बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया तनवीन और नून दोनों इक्वल होते हैं। उसमें हमने तनवीन गिराई, इसमें हमने नून गिराया। किताबानी क्या रह जाएगा, नून गिराने से किताबा हो जाएगा, किताबैनी नून गिराने से किताबई हो जाएगा। यदानी, यदा हो जाएगा, यदैनी यदई हो, यदई हो जाए हाँ देखिए यदा, अभी अभी लह बिन ता आता है ना, तो वहां पे यदा मुजाफ बन जी रहा है, असल में वो यदानी था, लेकिन जब वो हम्म मुजाफ बना और ये मुजाफ इलैह बना तो उसका नून गिर गया। इसी तरह कुरान मजीद में बहुत सी मिसालें आपको बनेंगी, मिलेंगी जहां पे नून गिरा हुआ होगा, मुजाफ बन रहा होगा और नून गिरा हुआ होगा, वो लफ्ज या तो मुसन्ना होगा या फिर जमा मुजक्कर सालिम होगा। मुजक्कर सालिम में भी आपका नून गिर जाता है, चाहे आपकी रफई हालत हो, ये रफई हालत है ना, और ये नस्बी जरी हालत है, चाहे नस्बी जरी हालत हो, देखे हालत नस्ब और जर, तो बनीना, बनीना का भी नून गिर गया, बनी रह गया, बनी इसराइल, है ना,
बनी इसराइला या बनी इसराइल कह सकते हैं। अब ये मुजाफ बनने की वजह से असल में ये बनीन था, समझ आइए, ये बनीन था जी जी और इसका नून गिरा है तो ये बनी रह गया। ये बनून था, बनु इसराइल भी तो होता है ना, होता है कि नहीं होता? बनु इसराइल भी होता होता है। है, होता है। ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है। और यहाँ पे जबर क्यों आ रही है, देर क्यों नहीं आई? बनु इसराइल ये है उसका गैर मबनी है, गैर मुंसरिफ। गैर मब मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ होने, गैर मुनसरिफ के नीचे जेर नहीं आती, वो जबर के साथ ही मजरूर हो रहा होता है। तो अगर कोई आपका मुजाफिल है जो है वो गैर मुनसरिफ है तो फिर उसके ऊपर आप जेर नहीं लगाएंगे, जबर लगाएंगे। बहरहाल ये तो बात की एक बात है, वो मैंने वैसी मिसाल दे दी, यहाँ पे आई थी तो मैंने दे दी। अच्छा, अब मुजाफिल के कवायद, मुजाफ के कवायद क्या है बताइए? मुजाफ हम्म, के अलावा कवायद अलिफ लाम नहीं आता और हम्म, तनवीन नहीं आती उस पे, और एराब हल्का होता है। और तनवीन भी नहीं आती, और ये जो होता है ना जी, वाहिद अलिफ लाम नहीं मुदाफिले वाहिद मुदाफिले हमेशा मजरूर हालत में होता है। अभी मुझे मुजाफ के कवायद बताएं सिर्फ। वही तनवीन ना, नहीं अलिफ लाम नहीं आती और तनवीन नहीं आती। और नून भी नहीं आती। जी जी, मुसन्ना और इसमें, हाँ हाँ। मुसन्ना ये और जमा मुजक्कर सालिम में नून भी गिर जी जाती है। जी भी नहीं आती जी। हाँ, ये तीसरी बात आपने याद रखनी है, सिर्फ दो बातें जी नहीं, जी रटी में अलिफ लाम नहीं, तनवीन नहीं, बस वही वही होगा। वो तो उस वक्त होगा जब उसके ऊपर तनवीन एराब जो होगा वो हरकत का होगा। और वो तीन चीजों में हरकत का एराब होता है, वाहिद में होता है, और किस में होता है, जमा मुकस्सर में होता है, और जमा मुअन्नस सालिम में होता है। सालिम में, और तीनों में जमा हरकत। तकसीर में भी होता है। जमा तकसीर जमा मुकस्सर एक ही है ना, ठीक है। जी। तो तीन चीजों हम्म, में हरकत का एराब आता है तो वहां अपने अपने तनवीन गिरानी है, वहां पे नून नहीं गिराना। उठा के नून गिरा दे, इंसान नून लिखा हुआ है और आप उसमें नून गिरा रहे हैं, लिसान नून लिखा है और आप उसमें नून गिरा रहे हैं। जहां पे तनवीन लिखी है वहां पे तनवीन को गिराना है और आपको हल्का करना है। जहां पे नून लिखा हुआ है, और वो दो चीजों में लिखा हुआ मिलेगा आपको, मुसन्ना में और जमा मुजक्कर सालिम में। अगर ये लफ्ज जमा मुजक्कर सालिम है और मुसन्ना है तभी आप नून गिराएंगे। जैसे यदानी था ना तो नून गिराया। यदानी का मतलब क्या होता है? दो हाथ, दो हाथ। यदैनी का क्या मतलब होता है? ये दाहिनी, वो भी दो ही दो हाथ दो वो होते भी हैं, हाथ। दो हाथ होते हैं लेकिन वो मंसूब हालत में होता है ना मैम। मंसूब और जरी हालत में होता है। नस्ब और जर दोनों हालतों में यदैनी होता है ना, नस्ब और जर दोनों में यदैनी होता है, किताबैनी होता है। और ये वाला जो है इसका क्या मतलब होगा, किताबई का क्या मतलब होगा, यदई का, बनी का क्या मतलब होगा? इनके मीनिंग क्या होंगे? इसका तो हो गया ये किताबानी भी दो किताबें ही हैं उस्ताद, ये भी दो हाँ, किताबें हैं, ये भी दो दो ही हाथ हैं। दो ही हैं। दो बस वो नून जी। आपने जी गिराया, राब हल्का किया उसको जी मुजाफ बनाने के लिए। देखें, आपका किताबुन हो, किताबन हो या किताबिन हो, तीनों का तर्जुमा एक किताब है, तीनों का। ये जी बिल्कुल। रफई हालत में, नस्बी हालत में, जरी में। इसी तरह जमा मुकस्सर कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन हो, आपका मीनिंग तो एक है, कुछ किताबें, कुछ किताबें, कुछ किताबें। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, सब का मतलब दो से ज्यादा औरतें ही होता है, जमा ही है। तो एराब बदलने से मीनिंग नहीं बदलता। एराब बदलने से क्या नहीं बदलता? माने नहीं बदलते। हाँ, हाँ किताब बानी का भी वही मानी है, किताबा का भी वही मानी है, किताबैनी का भी वही मानी, किताबई का भी वही मानी। इसी तरह यदानी, यदा, यदैनी, इन सब का भी वही मानी है। बनून, बनू, बनीन, सब का मानी एक ही है, मानी नहीं चेंज हो रहा। क्या बदली हो रहा है? ये रफई हालत है, ठीक है, ये नस्बी और जरी हालत है, सही है। ये मुजाफ बनाने के लिए इसका नून गिराया गया। यहाँ पे बनीन था, नस्बी जरी हालत है, इसमें भी नून गिराया गया। तो कभी कभी नस्बी जरी हालत में भी लाना पड़ता है ना इसम को, जी मुसन्ना को और जमा मुजक्कर सालिम को नस्बी जरी हालत में भी लाना पड़ता है। कभी बनी होता है, कभी बनू होता है, कभी यदा होता है, कभी यदई होता है। कुरान में होता है कि नहीं होता? जी बैना यदई ही, तो बैना यदई ही में बैना मुजाफ है, यदई मुजाफ इलैह है,
اور پھر مضاف بھی بن رہا ہے، اس لیے تو نون گرا ہوا ہے، اور آگے ہو ضمیر اس کا مضاف الیہ بن رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں ساری میننگ. ہاں تو اعراب بدلنے سے کیا بدلتا ہے؟ اگر اس کا میننگ نہیں بدلتا تو پھر کیا بدلتا ہے اعراب بدلنے سے؟ اسٹیٹس. ہاں اسٹیٹس کیا ہوتا ہے بتا دیں. حالت بدلتی ہے نا اس کی. پوزیشن بدلتی ہے. پوزیشن، رفع کی پوزیشن، نصب کی پوزیشن اور جر کی پوزیشن. رفع کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جیسے پلین ہوا میں ہو، یہ رفع کی پوزیشن ہے. پلین ہے اور ہوا میں ہے، یہ رفع کی پوزیشن ہے، بلندی پہ ہے. رفع کا مطلب کیا ہے؟ بلندی، اونچا. اونچا، جی. بلندی. ٹھیک ہے. رفع ہوں. رفع و سم کا کیا ہے؟ سم کا وہ ہے نا قرآن 30 پارے میں آتا ہے. اچھا ہاں بہرحال جی. تو رفع کا مطلب ہوتا ہے پلین جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ بلندی پر ہے، آسمانوں میں ہے، آسمانوں میں ہے. نصب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ پلین نے لینڈ کر لیا ہے، لینڈ کر لیا. نصب کا مطلب ہے کہ یہاں آ کے ٹھک گیا زمین کے اوپر. پہلے بلندی میں تھا، رفع میں تھا، پھر یہاں پہ آ کے نصب ہو گیا. اب یہاں پہ یہ جو ہے جری حالت کیا ہوتی ہے کہ اس نے لینڈ کیا لیکن وہ رڑکتے ہوئے کہاں چلا گیا؟ نیچے کھڈے میں چلا گیا، سلائیڈ کر گیا کہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی پلین لینڈ کرتا ہے اور وہ بیلنس نہیں رہتا، وہ چلا جاتا ہے. اسی طرح فٹ بال ہوتا ہے. فٹ بال ہوا میں ہو تو رفعی حالت ہوگی. اسم بھی اسی طرح ہے نا، اسم ہوا میں ہوگا تو رفعی حالت رفع پوزیشن ہوگی، اور نسبی حالت میں وہ کیا ہوگا؟ اس کی زمین کے اوپر پوزیشن ہوگی، اور جری حالت میں اس کی وہ جری حالت جو ہوتی ہے نا وہ زیر کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل نیچے. ہاں بالکل نیچے. تو ایک رفع ہو گیا، ایک نصب. تو یہ پوزیشن بدلتی ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کتابن تو وہ رفعی حالت ہے، جب آپ کہتے ہیں نا کتابن تو وہ نسبی حالت ہے، اور جب آپ نسبی. کہتے ہیں کتابن تو وہ جری حالت ہے. جیسے پلین کی 3 حالتیں ہیں، فٹ بال کی 3 حالتیں ہیں، گیند کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ہوا میں زمین پہ آ گیا، ہوا میں اچھالا زمین پہ آ گیا تو نسبی حالت، اور روڑک کے کھڈے میں چلا گیا تو وہاں پر آپ کی جری حالت ہوگی. سمجھ آئیے؟ تو یہ مثال ہے. اسم بھی اسی طرح پوزیشن بدلتا ہے. 2 دمے آئیں گے یا ایک دمہ آئے گا تو رفع کی پوزیشن میں ہوگا، 2 زبر آئیں گے یا ایک زبر آئے گی تو نصب کی حالت میں ہوگا، اور اگر 2 زیر ہوں گے یا ایک زیر ہوگا تو جر کی حالت میں ہوگا، جری حالت میں ہوگا. جی. اچھا جی، مداخلہ کے قواعد کیا؟ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ الف لام سے خالی، تنوین سے خالی، اور اور نون سے بھی نہیں نون سے آتی. خالی. نون اور نون کس پہ آتا ہے؟ صرف دو چیزوں پہ آتا ہے. ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 چیزیں جو ہوتی ہیں مثنیٰ اور جمع مذکر سالم، ان 2 کے اوپر آپ کا نون سے اعراب آتا ہے، ساؤنڈ سے اعراب آتا ہے. تو وہاں پر آپ نے نون کو گرا دینا، آنی اینی دونوں میں، اور اونا اور اینا دونوں میں. اب آپ دیکھیں مضاف الیہ کے قواعد کیا ہیں، پڑھیں. جی. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد کے اطلاق کے بعد مطلوبہ مرکب اضافی، یعنی پھر وہ مرکب اضافی بنتا ہے. مضاف اور مضاف جی. الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. جی. ٹھیک ہے، کھڈے والی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، جر میں ہوگا، جی. جری حالت میں ہوگا، چاہے وہ جری حالت. 2 زیر کے ساتھ ہو چاہے وہ 1 زیر کے ساتھ ہو، جی. ہوگا وہ حالت جر میں. چاہے آپ کو اس کے اوپر کوئی زیر نظر بھی آئے یا نہ آئے. جی. ٹھیک ہے نا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ پہلے والے نون سے بھی خالی ہے، الف لام سے بھی خالی ہے، تنوین سے بھی خالی ہے. دوسرا والا جو ہے چاہے آپ کو زیر نظر آئے یا نہ آئے وہ مرکب اضافی ہی بنے گا، مجرور ہی ہوگا دوسرا والا، کیونکہ دوسرا والا لازم مضاف الیہ بنے گا نا. جب پہلے والے کو الف لام سے بھی خالی کر دیا، تنوین سے بھی خالی کر دیا، اور پھر نون سے بھی خالی کر دیا، تو دوسرا والا مضاف الیہ ہی بنے گا نا. یہ مضاف بن جائے گا جس کو آپ نے خالی کیا ہے، اور دوسرا والا جو ہے مضاف. موسٹلی آپ کو نظر آئے گی زیر، 2 زیر بھی آئیں گی 1 بھی، لیکن کبھی نظر نہ بھی آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اس وقت بھی وہ مضاف الیہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا والا مضاف بن گیا تو دوسرا والا آٹومیٹک مضاف الیہ بن گیا. مثلا میں کہتی ہوں کتابو ہوں، ٹھیک ہے نا. اب کتاب کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے نا، اور نون بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب یہ مضاف بن گیا نا.
تو جی اس کے بعد آپ کتابو ہم لگائیں، ٹھیک ہے، ضمیر لگائیں، تو یہ مضاف ہے تو یہ آٹومیٹک مضاف الیہ بن گیا نا. مضاف چاہے آپ کو زیر نظر بھی نہیں آ رہی تب بھی آپ کو یہ مضاف الیہ بن گیا آپ کا. کیا ترجمہ کریں گی؟ کتابو ہم کیا ترجمہ ہوگا؟ ان ان کی سب کی کتاب۔ کتاب سب کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کتاب. اگر یہ اس ہوتا نا تو پھر واحد ہوتا. ان تو جمع ہی ہوتی ہے نا. ان ان کی سب کتاب کی نہیں، سب ان نہیں کی کہ ان کی کتاب کافی. کتاب ٹھیک ان ہے. کی تو ہم آ گیا نا میں نے کاکی کا ترجمہ آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہاں پہلے والے پہ تنوین بھی نہیں آ رہی، الف لام بھی نہیں آ رہا، نون بھی نہیں آ رہا، تو یہ مضاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ہاں. ہوم کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، مجرور ہے. اب اس کو مجرور کیسے کریں گے بتائیں آپ؟ ہاں پہ پیش ہے اور میم کے نیچے زیر لگائیں گے تبھی مجرور ہوگا نا. تو کبھی آپ نے ایسے دیکھا ہے لکھا ہوا کتابو ہو اور میم زیر می؟ ایسے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو ہوم کا ہوم ہی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی لیکن وہ مجرور ہو گیا، وہ مضاف الیہ بھی بن گیا کیونکہ کاکی کا ترجمہ آ گیا. ہے اسی مجرور ہاں ہاں نظر نہیں آئے گا. تو کبھی کبھی آپ کو جی زیر نظر نہیں آئے گی. جب وہ ضمیر ہوگا تبھی نظر نہیں آئے گی، اسم ہوگا تو آئے گی. کتابو ہو. اب مجھے یہ اچھا جی بتائیں یہ بنا ہے مضاف مضاف الیہ؟ کتاب اس کی جی کتاب ٹیچر. بن گیا جی نا. ہے نا جی بن گیا اگر میں کہتی ہوں کتابی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتابی میری کتاب میری یہ کتاب. تو یہ اب تو مضاف یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. کیوں آپ کو مضاف مضاف الیہ نہیں لگ رہا؟ مجھے بتائیں. کیا کتاب کے نیچے زیر نہیں آ سکتی؟ مضاف کے نیچے زیر نہیں آ سکتی؟ ایک ہی زیر آئی ہے نا. یہ جو ہے بھی جو ہے نا یہ کتاب با جو ہے یہ کتاب کا با ہے اور اس کے ٹھیک ہے نیچے نا زیر اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. جی نیچے زیر ہے لیکن وہ تو کتاب ہی آ گیا نا. آگے یا جو ہے وہ یہ مضاف الیہ ہے. کتاب کو مجھ سے نسبت ہے نا، کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے مجھ سے، ٹھیک ہے. جی تو اب یہ ہاں کیا ہو گیا؟ مرکب اضافی ہو گیا نا. میری کتاب، تیری کتاب، اس کی کتاب، ہے نا، ان کی لیکن اس میں کتاب. کا کی یا وہ لفظ تو نہیں آیا نا. ہاں تو آپ کو لگ تو رہنا. دیکھیں مرکب اضافی ہوتا کیا ہے؟ اس میں پوزیشن کی بات ہوتی ہے. مرکب اضافی جو ہوتا ہے اس میں ملکیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں تعلق کی بات ہو رہی ہے. کتاب کو مجھ سے تعلق ہے نا، تعلق کتابی ہے تعلق ہے. ہاں تو بس جب جی تعلق قائم ہو گیا تو پھر مرکب اضافی ہے، چاہے میری ہو، تیری ہو، اس کی ہو، ان کی ہو، اچھا ہے نا. جی جب جی تعلق قائم ہو گیا تو پھر آپ کا. اب یہ زیر کیوں آیا ہے؟ زیر اس لیے آیا ہے، یہاں پہ تو کتابو ہو تھا نا. جی اب زیر کوئی بتائے گا زیر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یا کو پسند ہے تو ہاں کیونکہ یا کو کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے سے پہلے زیر ہونا چاہیے. یا کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میرے سے پہلے زیر ہی لگاؤ. اگر آپ اس پہ پیش لگائیں گے تو پڑھیں گے کیسے مجھے بتائیں؟ اگر اس کے اوپر جی زبر لگائیں گے با پہ تو پڑھیں گے کیسے؟ ہاں کتابی تو زیر تو ٹیچر ہاں ہمیں مضاف بعد میں اور مضاف الیہ پہلے آ رہا ہے. ترتیب وہی ہے. جس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے، نون نہیں ہے، وہ مضاف ہے. پہلا والا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. کافی یہ نکرہ ہوتا ہے اور یہ معرفہ ہے نا، ضمیر معرفہ ہوتی ہے نا، یہ مضاف الیہ. ضمیر معرفہ نہیں ہوتی. جی جی آپ لوگ معرفہ معرفہ کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں؟ 3-4 پوائنٹ تو یاد رکھے نا. جی معرفہ کی 6 اقسام ہے نا جی. ابھی تو آپ اس 4-5 پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، 4 پی رہے ہیں بلکہ، ٹھیک ہے. ابھی آپ اسم آگے علم علم بھی اسم اس لیے ہاں اسم ہاں بالکل. جی اور علم اسم ہو گیا اور ضمیر ہو ضمیر اشارہ ہو اسم گیا پھر اور اسم یہ جو باللام ہے یہ جو ہے معرف باللام اسم. ٹھیک ہے، ویری گڈ. معرب ہے. اور پھر اگلا آئے گا معرب بالندا ہے.
नहीं मरफ अभी उस पे ना जाए, ये 4 ही रखें अभी, ठीक है, सबको समझ आए ना। अलम कोई भी नाम होगा, ठीक है, कोई भी जमीर होगी, इशारा होगा, मरफ बिल लाम इस्म होगा। मरफ बिल लाम इस्म क्या होता है? जो अलिफ लाम वाला होता है। वाला होता है। इस्म मौसूल भी कर ले, ठीक है। अभी वो जी मुजाफ इलल मारफा और मरफ पे वो उस पे ना जाए, मुनादा पे नहीं जाए, अभी ये इतना ही रखेंगे, ये मारफा की सामान को याद। जी अब देखें ये मारफा है ना, जी तो पहले नकरा है फिर मारफा है, तो नकरा प्लस मारफा इज इक्वल टू मुरक्कब इजाफी। अब इसकी ये गलत है, इसको ये अलग अलग लिखे होंगे तो इस शक्ल में लिखे होंगे, ठीक है। लेकिन जब इनका मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, एक का ताल्लुक दूसरे से कायम करेंगे, तो फिर क्या होगा, इसका हम तनवीन गिराएंगे, अराब हल्का करेंगे और इसको जेर दे देंगे, तो ये किताबु ज़ैदिन बन। इसमें ये किताब मुजाफ है और ये मुजाफिल है, ये जी नकरा है और ये मारफा है। इसी तरह अगर ज़ैदिन की जगह मैं हूँ ले आऊं, किताबु हू कर दूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। किताबु ज़ैदिन कहने की बजाय अगर मैं किताबु हू कहती हूँ, उसकी किताब यानी जैद की किताब, तो वो भी आपका जी मुरक्कब इजाफी होगा ना। रूल्स पूरे होने चाहिए। सेकंड वाला मारफा होना चाहिए, हू जमीर मारफा है और इसके ऊपर अलिफ लाम तनवीन और नून नहीं है। अब आपने 3 चीजें याद रखनी है मुदाफ के बारे में। ज्यादातर आपको जी क्या बताया जाता है कि अलिफ लाम नहीं होता, तनवीन नहीं होती, ठीक है, जी यही बताया जाता है ना। नून भी नहीं जी होता, और नून भी नहीं होता। नून 3 मुसन्ना में, चीजें। हाँ, मुसन्ना का नून और जमा मुजक्कर सालिम का नून, इनका नून गिर जाएगा। अब आगे पढ़े, नोट, नोट पढ़े। नोट मुरक्कब इजाफी तरकीब में मुजाफ के मारफा या नकरा होने का फैसला मुजाफ अलैह के मारफा या नकरा होने पर किया जाएगा। हाँ उर्दू तरकीब में इस्तेमाल होने वाले एक, कोई या कुछ जैसे अल्फाज मुरक्कब इजाफी तरकीब नकरा बनाते हैं और नकरा बनाने में मदद देंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं इसका क्या मतलब है, ये जो नोट इन्होंने दिया इसका किसी को मतलब पता है इसका, आके एक्सप्लेन करे। वो मतलब मतलब अगर कि मतलब कि अगर मुजाफ अलैहि हमें बताएगा, अगर वो मुआरफा है ना, तो मतलब हमारे पास जो मुरक्कब इजाफी होगा ना, वो एज अ मुआरफा यूज होगा। और अगर हमारे पास मुजाफ मुरकबे अलैहि मुरकबे नकरा है ना, मुरक नहीं, मुरकबे इजाफी नहीं, मुरकबे इजाफी नहीं, ठीक है, मुरकबे इजाफी नहीं। अगर हमारा मुजाफ इलैह मारफा है, ठीक है, तो ये हमारा मारफा होगा, जी ठीक है। जैसे किताबु हु मैंने बताया या किताबु ज़ैदिन में, तो ये मारफा है ना, तो ये क्या है आपका, ये हम्म, भी मारफा है, ठीक ये है। भी मुआरफा है। और अगर यहाँ पे मैं वलदिन कर दूं और किताबु वलदिन कर दूं, तो वलदिन तो मारफा नहीं है ना। नकरा है, अब क्या हो गया, आपका मुजाफ क्या हो गया, नकरा हो गया। नकरा हो, नकरा हो गया। नकरा हो गया, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपका यहाँ पे किताबु हु है, तो हु क्या मारफा है कि नहीं है, जी ज़माइर मुआरफा होती हैं। मारफा होती है, तो ये किताबु हु क्या हो गया, ये आपकी मारफा है, तो ये क्या है, मुआरफा। मारफा हो गया, ऑटोमेटिक मारफा हो गया। और अगर यहाँ पे मैं किताबु वाला दिन लगाऊं, ये याद रहे कि ये मारफा है, अच्छा ये नकरा नहीं है तनवीन के बावजूद। अगर मैं किताबु वाला दिन कहती हूँ, तो ये नकरा है और ये भी नकरा हो गया। अगर मैं किताबुल वलदी कहती हूँ, तब मुझे बताएं मुजाफ जो है वो मारफा है या नकरा है। मुआरफा है। मारफा है, क्योंकि ये मारफा है, तो ये मारफा है। अगर मैं किताबु वाला दिन कहती हूँ, तो मुजाफ क्या है, नकरा। हाँ। अभी जो बात कर रही है वही जुमला पढ़े ऊपर वाला, जी मुरक्कब इजाफी नहीं वो दूसरी तर पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ें, आपने तो पढ़ लिया ना, दूसरी पढ़ें। अच्छा जी। नोट मुरक्कब इजाफी तरकीब में मुजाफ के मुआरफा या नकरा होने का फैसला मुजाफ अलैहि के मुआरफा या नकरा होने पर किया जाएगा। हम्म। और तरकीब में इस्तेमाल होने वाले एक, कोई या कुछ जैसे अल्फाज मुरक्कब इजाफी तरकीब नकरा बनाने में मदद देंगे। तो फिर पता है क्या होता है, जब आपका ये मुजाफिल है मारफा होता है ना, तो पूरी जो मुरक्कब इजाफी होती है वो मारफा हो जाती है, जैसे आपने कहा था ना शुरू में। इसलिए मैंने आपको जी माइक दिया ताकि मैं आपकी बात की वजाहत करूं। पहले तो ये बात समझ आनी चाहिए ना कि ये क्या कह रहे हैं। तो अब ये बात समझ में आएगी, तो ये पूरा मुरक्कब इजाफी आपका क्या बन जाएगा, मारफा बन जाएगा। जब मारफा बन जाएगा तो मुब्तदा बन सकता है ना,
जब पूरा मुरक्कब और इजाफी आपका मारफा बन गया जी जी तो वो मुब्तदा जी जी मारफा होता है ना, तो मुब्तदा 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 का क्या फार्मूला होता है? मुब्तदा मारफा प्लस नकरा होता मार्फा है, प्लस नकरा। तो पूरा मुरक्कब इजाफी आपका क्या बन जाएगा? बन जाएगा मारफा। ठीक है, लेकिन मारफा। लेकिन वहां हाँ, पर फिर हम उनके एराब जो होते हैं वो मरफू होते हैं ना। हाँ, जब दम्मा होता है तो मरफू होता है, पूरा मुरक्कब इजाफी मरफू होता है, तो मारफा और मरफू, मारफा और मरफू। मारफा जो है मुब्तदा मारफा भी होता है और मरफू भी होता है ना। जी जी तो जी ये पूरा मुरक्कब इजाफी मरफू हो गया क्योंकि यहाँ पे पेश आ गई। अगर जी इसके ऊपर जबर आ जाए तो ये पूरा मंसूब हो जाता है, अगर इसके नीचे जेर आ जाए तो ये पूरा ही मजरूर हो जाता है। ठीक है, तो इसको मुब्तदा बनाने के लिए इसका मरफू होना भी जरूरी है और मारफा होना भी जरूरी है, तब जाके आपका मुब्तदा बनेगा। मुब्तदा बन गया। सही है। तो पेश भी आए शुरू में किताबुल वलादी और आखिर में अल वलादी भी आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पूरा मुरक्कब इजाफी जो है वो आपका, यहाँ पे इन्होंने यही कहा है, मुरक्कब इजाफी तरकीब में मुजाफ के मारफा या नकरा होने का फैसला मुजाफ इलैह के मारफा या नकरा होने से करते हैं उर्दू में। ठीक है, यानी मुजाफ कब मारफा होगा? जब मुजाफ इलैह मारफा होगा। मुजाफ इलैह कब नकरा होगा? जब मुजाफ इलैह नकरा होगा। यहाँ पे मारफा है तो ये मारफा है, यहाँ ये नकरा है तो ये नकरा है, बस ये बताया गया है। और फिर पूरे का पहले पूरा हमने मुजाफ इलैह को देखना है ना जी, फिर मुजाफ, मुजाफ को देखना। हाँ, उसका फैसला करने के लिए वो हमने मुजाफ को ही देखना है। और फिर अगर मुजाफ पे जो एराब डला होगा वही एराब यूज होगा। अगर मुजाफ पे पेश डला है तो आप कहेंगे पूरा मुरक्कब इजाफी मरफू है, जबर है तो पूरा मंसूब है, और जेर है तो पूरा मजरूर। चले। ठीक है, तो मशक कर लेते हैं अभी। अल्लाह का घर कौन करेगा? 15 मिनट मैं में करूँ अल्लाह का। बाजी। करें। बैतुल्लाही, अल्लाह बैतुल्लाह। का घर अच्छा, बनाने का पूरा बैतुल पूरा तरीका बताएं ना, बनाने का। एरो लगाएंगे एरो इस। लगाया, घर जो है इसके अंदर मुजाफ बन रहा है क्योंकि घर की निस्बत जो हो रही है ना वो अल्लाह की तरफ हो रही है। हाँ, तो ये मुजाफ तो बन गया। ये मुजाफ के लिए शर्त है ना उस पे अल दाखिल होता है ना ही उस पे दो हरकतें आती हैं, तो हम इसको कहेंगे बैतू। नून भी दाखिल नहीं होता। साथ तीसरी चीज हाँ जरूर बोलें, वरना वो आप भूल हाँ जाएंगे, फिर भूल जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है। ठीक है, ना अल दाखिल होता है, ना तनवीन दाखिल होती है, ना नून दाखिल होता है। तो अब क्या ना है, ये नून दाखिल बैतू होता हो गया, तीनों चीजें नहीं आई, है। ये अब मुजाफ बन गया। अब ये वाला जो जी है ये इससे मुजाफ अलैहि हम्म, हमेशा मजरूर हालत में होता है तो इसको हम अल्लाही ही हम्म। कहेंगे। तो अब ये आप बन जाएगा बैतुल्लाही। अब ये सारा आप कर लेंगे मेरे ख्याल में। अल्लाह की किताब, जी किताबुल्लाही। हाँ, वही एरो लगाने हैं, इसको मुजाफ इलैह बनाना है, जी इसको मुजाफ बनाना है। ठीक है, अल्लाह का बंदा जी अब्दुल्लाही। अब्दुल्ला नाम भी रखते हैं ना, जी। जी अब अब्दुल्ला। अभी देखो, इसके ऊपर पेश ही लगानी है आपने, जबर या जेर नहीं लगानी। जब पीछे से कोई आएगा ना, ठीक है, जब जैसे हम पुकारते हैं या लगा देते हैं, जब जुमले में इस्तेमाल होगा तब इसकी हरकत चेंज होगी, वरना नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे? अब्दुल्ला ही, अल्लाह का बंदा, अल्लाह की मदद। नसरुल्लाही। सब पे पेश लगाना है। नमाज कायम करने वाला, अकीमुस्सलाती। अकीम क्यों? काइमुस्सलाती। मुक़ीमुस्सलात। मुकीमुस्सलाती। आप पढ़ते नहीं नमाज में, जी मुकीम मसलाती होगा। मुकी मस मुस मस। अच्छा ये तो वो हम अकॉर्डिंग टू द उससे लगाएंगे ना। नमाज को कायम करने वाला मुकीमुन होता है ना। जी मुकीम, हाँ, मुकीमुस्सला। मुकीम हम उर्दू में बोलते हैं ना, क्याम करने वाला, है ना। तो क्याम करने वाला, कायम करने वाला एक ही बात है। ठीक है, अब इसकी तनवीन गिराएं, मुकीम मसलाती। मुकीम सलाती आता है, लेकिन नमाज में जो हम मुकीम सलाती पढ़ते हैं ना, वो किसी वजह से जबर आती है। ठीक है, वहां जुमले में ठीक। इस्तेमाल होता है, यहाँ जुमले में नहीं इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुकीम मुसलाती लगाएंगे। समझ आई है कि नहीं आई? जी 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 यहाँ पे आपने जबर नहीं लगानी, जबर आएगी जब जुमले में इस्तेमाल होगा। अब देखिए, ठीक है। नमाज में जबर क्यों आती है, मुझे बताएं। रब्बी जालनी मुकीम सलाती,
वो आई थिंक कोई सा रूल हो रहा होगा, मुब्तदा वहां पे, या हाँ वहां पे वो जा अल्लाह का मफूल बन रहा है, फेल का मफूल बन रहा है। अभी आपने पढ़ा नहीं ना, तो इसलिए मैं जी नहीं जी बता रही। तो वो जुमले में यूज हो रहा है, तो जुमले में यूज होगा तो जी फिर पेश नहीं आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू जुमला आएगा, ठीक है। तो वहां पे वो आ रहा है जा अल्लाह का मफूल बन रहा है। जिनको समझ आ गई बात वो समझ लें। जुम्मे का दिन, यौमु यौम जुमाती, अलिफ लाम क्यों नहीं लगा रहे उसके ऊपर? यौमुल यौमुल जुमुअती। यौमुल जुमाती, जुमु जुमुअती। जुमुआती जुम जुमुअती ओ है यौमुल जुमुआती। जुमुआती। जुम्मा नहीं बोलना, जुमुआती। अच्छा, गैब का जानने वाला, ये इसी तरह जैसे ये आलिमुल, जी आलिमुल गैबी, आलिमुल गैबी, आलिम जानने वाला है ना। यहाँ कायम करने वाला मुकीमुन पे आया था, ये डिफरेंट वजन पे आया है, मुकीमुन आया है और ये आलिम आया है। जी दोनों हैं जो वाला ही, दोनों का तर्जुमा जो होगा वो वाला ही होगा। वो बाद में आप लोग सीखेंगे कि अच्छा भाई यहाँ पे आलिम क्यों आ रहा है या मुकीम क्यों आ रहा है। ये वो फिर जब फेल पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी। मोमिन की मेराज, आप कोई और बना लेना, मिराज, कोई और बना ले। मुअमिनुल मिअराज, हाँ, एरो लगाएं, इसको इधर ले जाएं, मेराजू इस पे पेश लगा दें, इसके ऊपर अलिफ लाम लगा दें, मेराजुल मोमिनी कर दें, ठीक है। इसके नीचे जेर आ जाएगी। मेराज को निस्बत है मोमिन से। मोमिन की मेराज क्या है? नमाज। नमाज, नमाज है। तो हम क्या जुमला बनाएंगे? मोमिन की मेराज, मेराजुल मोमिनी क्या है? मोमिन अस्सलात, हाँ सलातुन कर ले, नमाज, ठीक है। क्योंकि इसको हमने, अच्छा ये कौन सा मुरक्कब बना है? मुरक्कब मेराजुल मोमिनी कौन सा मुरक्कब बना है? का की का तर्जुमा देखें तो कौन सा मुरक्कब बनाएंगे? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब काफी, इजाफी है। मुरक्कब जी इजाफी मुब्तदा बन सकता है, बन सकता है ना। सकता है। अब इसको मुब्तदा बनाएंगे और आगे इसकी खबर लगाएंगे, मेराजुल मोमिनी सलातुन। नमाज जो है, अब ये नकरा है ना, ठीक है, ये जी नकरा है और ये आपका ये मार्फा है, क्योंकि इसका मोमिन मार्फा है और ये भी मार्फा है। ये अल मेराज मार्फा हुआ तो मोमिन भी मार्फा हो गया, ठीक है। तो ये पूरा मुरक्कब इजाफी मार्फा हो गया और ये मरफू भी है क्योंकि मोमिन के ऊपर पेश लगाए, मेराज पे हमने पेश लगाई थी, मेराजुल मोमिनी, तो ये आपका मुब्तदा बन गया, ये खबर बन। अच्छा, बहरहाल मोमिन की जेल कोई और बनाया अभी? अस्सिजनुल नहीं, सिजनुल मुमिन, हाँ सिजनुल मुमिन, ठीक है, वेरी गुड। आप गलती करने लगी थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गलती करनी, बचा लिया अल्लाह ने। सिजनुल मोमिनी, इसको आप लगाएं इधर, इसको लगाएं इधर, इसको ले आए मुजाफ इलैह की जगह पे और इसको मुजाफ बना दें। इसको आपने मुजाफ बनाना है, तो आखिरी वाले को मुजाफ बनाएंगे, पहले लाएंगे इसको और इसको बाद में। तो मोमिनी, इसके ऊपर आप अलिफ लाम लगा रही थी, जबकि इसके ऊपर अलिफ लाम आता है। काफिर की जन्नत कोई और बनाए इसको? जन्नतुल काफिर, काफिरी, हाँ, अगर कुछ मुश्किल हो ना तो पीछे आंसर भी जाके देख सकते हैं। जन्नत, तुल जन्नत काफिर, काफिरी, तो ये जन्नत इसको पहले ले आए, मुजाफ बना दिया, या मुझे मुजाफ है और अल काफिरी मुजाफ है। जन्नतुल काफिरी, काफिर की जन्नत, नहीं ये कैसे हो गया? चले बरा, किसी रास्ते को पार करने वाला, उबूर वो करने वाला, ये आबिर। दुनिया के, हाँ, दुनिया मोमिन के लिए जन्नत यानी जेल है और काफरों के लिए जन्नत है दुनिया। वो उस सेंस में आ रहा है ना, उस सेंस जी में जी, आ रहा है, वेरी गुड। किसी रास्ते को पार करने वाला, आबिरुल, आबिरुस सबीली। आबिरुस सबीली, हाँ अब किसी है ना, किसी आ गया ना तो अलिफ लाम तो नहीं आएगा ना इसके ऊपर। आबिरुस सबीली, रुस सबीली नहीं आएगा, आबिरुस सबीलिन, क्योंकि आबिरुस सबीली, किसी आ गया ना यहाँ पे कहीं पे किसी और एक नहीं आया था ना, तो हम मारफा मारफा कर रहे थे ना, जी मुजाफिला पे अलिफ लाम ला रहे थे। अब यहाँ पे किसी आ गया या एक आ गया तो फिर आप इसको नकरा लाएंगे, ठीक है। आबिरुस जी सबीलिन,
ٹھیک ہے. ہاں اور اس میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہی ہوتا ہے، جیسے یہ حدیث میں اسی طرح یہ بھی حدیث میں ہے کہ دنیا میں جو مومن ہے وہ کیسے زندگی گزارتا ہے، جیسے کہ کسی راستے کو پار کرنے والا ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے، جا رہا ہے، اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہے، پار کر رہا ہے، راستے کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، راستے کو پار کرنا ہے، پار کر کے یہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے اور یہ جنہ ہے. صحیح ہے، یہ دنیا ہے. تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ عابر السبیل، کسی راستے کو، نکرہ آیا ہے، معرفہ بھی نہیں آیا، کسی راستے کو پار کرنے والا ہوتا ہے. اب راستے کو پار کرنے والا راستے پہ بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں بیٹھتا. نہیں بیٹھنا منزل آپ پہ پہنچ. آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھ ہی جاتے ہیں، وہیں ڈیرے لگا لیتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، آپ جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں مسلسل اور اپنی ڈیسٹینیشن. تو ایک مومن کو کیسے زندگی گزارنی ہے؟ جیسے کوئی دنیا میں راستے کو پار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھ تو نہیں جاتا نا، پار کرتا ہے. صرف ایک پل پہ آپ جا رہے ہیں، پار کر رہے ہیں نا، دریا کو پار کر رہے ہیں نا، تو آپ نے وہیں بیٹھنا تو نہیں ہے نا، جانا ہے آگے. لڑکی کی 2 کتابیں آ گئی ابھی. تو آپ ایرو لگائیں گے، اسی طرح آپ ایرو لگائیں گے اور لڑکے کو اینڈ پہ لے جائیں گے اور اس کو آپ مضاف بنائیں گے. 2 کتابیں. کتابہ الولدی. کتابانی ہوگا، کتاب الولدی. کتابانی ہوگا پہلے تو 2 کتابیں. کتاب. ٹھیک ہے. اب یہ زیر کتاب کیوں، الولدی. یہ زیر کوئی بتائے گا کیوں لگی ہوئی ہے؟ مجرور ہو رہا ہے کیا یہ؟ نہیں یہ ملانے کے لیے، یہ دونوں یہ ساکن ہو رہے ہیں نا، تو ملانے کے لیے. یہ نون جو کے نیچے نہیں، زیر. یہ یہ مثنیٰ کو ظاہر کر رہا ہے میم. اچھا یہ آنی کتابانی. مرفوع کنڈیشن ہے نا اس کی، اس وجہ سے. آنی ہو یا عینی ہو، دونوں جو ہیں نون کے نیچے جب زیر آ جاتی ہے، نون پہ زبر آ جائے تو وہ 2 سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. نون کے نیچے زیر آ جائے تو وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. 2 چیزوں کا ترجمہ، 2 کا ترجمہ کریں گے. نون کے نیچے زیر آئے گا، نون پہ زبر آئے گی تو 2 کا ترجمہ نہیں کریں گے، جمع کا ترجمہ کریں گے. ابھی یہ آ رہا ہے آگے. ٹھیک ہے. اب اس کو مضاف بنائیں گے تو نون گرا دیں گے، پھر کتابہ رہ جائے گا. کتابہ 2 کتابیں، لڑکے کی 2 کتابیں، تو لڑکا کیا بن گیا؟ مضاف. کتاب الولدی. ولدی ایک نہیں لکھا ہوا اس لیے الف لام لا رہے. ٹھیک ہے. کتاب الولدی. اس کے بعد اس کے پر یاد رکھیں الف لام نہیں لانا مضاف پہ، نہ نون لانا ہے نہ تنوین لانی. مسلمانوں کا گھر. اب دیکھیں گھر جو ہے وہ ایک ہی ہے اور مسلمان بہت سارے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ بیت المسلمون. بیت المسلمون. بیت المسلمون. بیت بیت المسلمون. المسلمین. مسلمین. مسلمین. کبھی آپ نے پڑھا نہیں ہوگا نا مسلمون. رب العالمین پڑھتے ہیں نا، رب العالمون تو نہیں پڑھتے نا. جی بالکل. تو یہ کیا ہے؟ مضاف ہے، یہ جری حالت میں لانا ہے نا. جی یہ مجرور ہے، لانا ہے نا. اگر آپ مسلمون لائیں گے تو وہ مرفوع حالت ہے، مرفوع تو ہو جائے گا. مداخلہ جو ہوتا ہے مرفوع نہیں ہوتا. میں اس کے اوپر پیپر بھیجنے والی ہوں سب کو. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ذرا صحیح ہو جائیں. بیت المسلمین. مسلمینہ پہ زیر نہیں آئے گی، مسلمینہ پہ زبر آئے گی. بیت المسلمین نہیں آئے گا. مینا. جمع مینا ہے نا، جمع. ہاں جی اگر مینا نہیں لگائیں گے تو وہ تو 2 مسلمان ہو جائیں گے. نسبی حالت ہو جائے گی نا. وہ مسنا ہو جائے گا. جی ہے. اچھا، تمام جہانوں کا رب کو ادھر لے آئے اور تمام جہانوں کو ادھر لے آئے. رب العالمین. ہاں، رب جی عالمون تو نہیں بولیں گے نا، عالمین. ٹھیک ہے عالمین، جی. کیونکہ یہ مجرور حالت ہے عالمون کی. عالمون لگائیں گے تو رفعی حالت ہو جائے گی، نون پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے. عالمین. جی. رب العالمین. اچھا، تمام انسانوں کا بادشاہ. بادشاہ کو پہلے لائیں. مالک ملک مالک الناس. الناسی. ملک.
मलिक क्या होता है? बादशाह होता है। मलिक कास्ट बादशाह, भी होती है ना, मलिक मलिक। मलिक, मलिक मालिक अन्नास। नासी, हाँ जी, मालिक मा- नास। हाँ। अब वो किन्ना सी, मालिक किन्ना सी, वो जो आता है ना, वो आपका जेर आ रहा है ना, ठीक है? जी तो वो तो जुमले में यूज हो रहा है ना, कुरान में यूज हो रहा है, इसलिए आप मालिक नास ही कहती है ना, क्योंकि वो आयत के अंदर यूज हो रहा है। आपने क्या करना है, अभी आयत के अंदर तो यूज नहीं हो रहा ना, तो आपने मलिक मालिकुन, हाँ मालिकुन नास ही लगाना। ठीक है, समझ आइए? जब आयत में जाके यूज होगा तो फिर वहां किसी वजह से जेर आई है ना, जी वो बी आता है ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नासी, तो बी की वजह से वो सारी जेर आ रही है, हरफ जर की वजह से। अब यहाँ पे तो हरफ जर नहीं है, तो मालिकुन नासी हो जाएगा। अन्नास तमाम, तमाम का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? यहाँ भी तमाम था, यहाँ भी तमाम है, तो तमाम का तर्जुमा कहाँ से आ रहा है? अलिफ अन्नास लाम जमा दाखिल का है। अन्नास। अलिफ नास लाम, की वजह से अलिफ लाम नास जो होते है हैं ना, ना, हाँ तमाम। जैसे हम तमाम कहते हैं ना, ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हम क्या कहते हैं? तमाम तारीफें। तो ये जो जी, लाम होता है, अलिफ लाम का मतलब जो होता है ना, ये कभी कभी क्या होता है, जैसे अल तमाम तमाम की, के लिए इंसान, यूज होता है। तमाम के हम्म, लिए। और हम्म, जैसे अल इंसान वल अस्र इन्नल इंसान, तमाम इंसान खसारे में है ना? तो अल हम्म, इंसान पे अलिफ लाम, जो ये भी वो क्या है, तमाम का मान कभी कभी देता है, वरना तो ये मार्फा के लिए होता है ना, आपको पता है ना, अलिफ लाम मार्फा जी, बनाने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी ये तमाम का मानी भी देता है। अल्लाह की निशानियां, आयातुल्लाही, आयात, आयात क्या होगा फिर? हमारे पास निशानियां बहुत सारी हैं, तो आयात पे क्या लगाएंगे? मुजाफ बना रहे हैं। आयातुन, ये हमारे लाल पास जमा मुअन्नस था, जमा मुअन्नस सालिम। हम्म, तो आपने इराब आयातुन को आपने क्या कर दिया? एक हाँ, जेर कर दी। आयातुल्लाह, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाही। अल्लाह, रसूलुल्लाह। अल्लाह की नेमत, निअमतुल्लाह। निअमतुल्लाही, नेमत, नेमतुल्लाही। एराब हल्का किया, इसको इधर लेके गए। अच्छा, उर्दू में जी, नेमत होता है, अरबी में नेमतुन होता है ना, जी गोल जी ता के साथ होता है। उर्दू में ये वाली जो होती है जमा के लिए यूज होती है, बड़ी ता, ठीक है? जी अरबी में ये बड़ी ता जो होती है, ये जमा के लिए यूज होती है। जमा के लिए, वाहिद के लिए गोल ता यूज होती है। जन्नतुन, जी, है ना, नेमतुल्लाही, अल्लाह की नेमत। एरो जरूर लगाएं, अगर आपको मुश्किल हो रही है ना, तो इसको इधर लाए, मुजाफ बनाए, इसको मुजाफ है। और जब आप ये कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो खुद ब खुद काकी का तर्जुमा आप लगा लेंगे। अगर कंस्ट्रक्शन को गलत कर दिया, नेमतुल्लाह हु कर दिया, तो फिर नहीं बनेगा काकी का तर्जुमा। अगर आपने नेमतुल्लाह हु कर दिया ना, ही ना किया, ठीक है, तो फिर ये अल्लाह के नीचे जेर ना डालिए, इसम को मजरूर नहीं किया, तो फिर गलत हो जाएगा। फजर की नमाज, नमाज के लिए क्या लफ्ज आएगा? सल, अस्सलात, अस्सलात क्यों सलात, नहीं नहीं सलात सलातुल, आएगा। सलातुल फजरी, सलातुल फजरी, सलातुल फज्र। दीन का सुतून। इमादुद्दीनी, हाँ, सुतून इमा, जो, हाँ इमाद बोलते हैं सुतून को। और जी, अदीनी, तो ये जुमले इमादुद, दीनी, ठीक है? जी, अभी जी, दीन जो है ना, ये नून इसमें जो है, ये जमा का नून नहीं है, या ये जी, मुसन्ना का नून नहीं है। समझ आ ये, रही है मेरी बात? ये जी, वाहिद लफ्ज, जी ये वाहिद लफ्ज है। ये जो जेर आ रही है ना, ये मुसन्ना को नहीं जाहिर कर रही है, उस नून से पहले अलिफ आता है वो, या आता है। यहाँ पर ये जो, ये आपने बात समझनी है, ठीक है? इमादुद्दीनी, यहाँ पे जो नून आ रहा है ना, ये मुसन्ना, मुसन्ना क्या है ना, जमा क्या है? ये तो रूट वर्ड है। जिस ये तरह तो, मोमिन होता है, हाँ, मोमिन, उसका नून भी तो होता है ना, उसमें भी होता है, इंसान में भी होता है, लिसान में भी होता है, बहुत से नून आते हैं। अब हर जी, नून को आपने वो नहीं बना लेना कि ये अब वो है, वो सिर्फ हम्म, मुसन्ना होगा या जमा मुजक्कर सालिम होगा। ये तो वाहिद लफ्ज है, दीन, दीन का जी, सुतून, इमादुद्दीनी, दुनिया की उद्दीन, मोहब्बत। हुब्बुद्दुनिया, हुब्बुद दुनिया, मैं नहीं लिख रही, यहाँ पे अभी आपने हुब्बा तुम नहीं लगाना, हुब्बुद दुनिया, हुब्बुद दुनिया, जी, ऐसे हुब्बा तुम नहीं लगाना, वरना हुब्बा हुब, तो दुनिया बन जाएगा, गलत हो। दो लड़कों की किताब,
किताब पहले आएगा। किताबुल हम्म, वलदानी, नहीं अदानी सॉरी, किताबुल वलदैनी। गुड गुड। किताबुल वलदानी नहीं आएगा, वो रफ़ई हालत है। किताबुल वलदी वलदैन। अच्छा, इसमें अभी आपने बौ के बाद अलिफ नहीं लगाना, यहाँ पे वालदैनी बन जाएगा, वो वालिद और वलदैन बन जाएगा वरना। अब ये जो आ रहा है ना नून है, ये वाला आपका मुसन्ना का है, क्योंकि दो की बात हो रही है ना, जी दो की बात, ये वाला नून आपका मुसन्ना के लिए जिसके नीचे जेर आ रही। दो ये लड़कों दो लड़कों की किताब। मदीना के मुसलमान बहुत सारे हैं ना, एक तो नहीं है ना। अगर मदीना का मुसलमान होता तो क्या होता? मुस्लिम यहाँ मुस्लिमुल मुसल मदीना मुस्लिमुल मदीनती। मुस्लिमुल मदीनती। अगर मदीना के दो मुसलमान होते तो क्या होता? मुस्लिम मुस्लिमानिल मदीनती। हाँ, नून गिरा देंगे ना, मुस्लिमल मदीनती। ओ सॉरी, हाँ नून गिर जाएगा। नून गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ सारी। अब यहाँ पे मुस, है मदीना के मुसलमान, तो यहाँ तो बहुत सारे मुसलमान हैं, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमुल मदीनती। मुस्लिम। इसको मुस्लिमीना क्यों नहीं कर रहे, मुस्लिमी क्यों नहीं कर रहे आप? क्योंकि ये मुजाफ की कोई भी हालत हो सकती है, रफा भी, मंसूब भी और क्योंकि मजरूर जुमले भी। में यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर यही जुमले में यूज हो जाएगा तो मुस्लिमी भी हो सकता है। जैसे बनीन है ना, वो यदई हो गया था, है ना, यदईनी हो गया था, मुजाफ नून गिराया था ना। तो चूंकि अभी ये जुमले में नहीं यूज हो रहा ना कहीं पे, तो इसलिए आप पेश ही लाएंगे, रफ़ई हालत ही लाएंगे। ये भी रफ़ई हालत है, ये भी रफ़ई हालत है। चीज समझ आए बात? इसलिए आप रफ़ई हालत ला रहे हैं, क्योंकि अभी जुमले में नहीं कहीं यूज हो रहा। अभी हम सिर्फ मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं। जब जुमले में यूज होगा तो फिर ये इसकी हालत बदल भी सकती है। नस्बी जरी हालत में मुस्लिमी भी हो सकता है, मुस्लिमई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका मुस्लिमई और मुस्लिमी जो होगा ना, वो उस वक्त भी जुमले में यूज होगा। अभी तो आपने मुस्लिमो ही रखना है, सिंपली आपने नून गिरा देना है। यहाँ भी नून गिराया, यहाँ भी नून गिराया। मस्जिद के दरवाजे, बाबुल मस्जिद दरवाज, अबवाबुल मस्जिदी। अब देखें जमा मुकस्सर आपका बन गया ना मुजाफ, तो अब वाबुन होता है तो क्या हो गया? वाबू हो गया। और मस्जिद जो है वो वाहिद है, जी उस मजरूर बना। अब अब वाब। कमरे की खिड़कियां, क्या होगा? गुरफत जी गुरफतुल अब आप गलती करिए ना, आपने एरो नहीं लगाए। आप पहले गुरफा जी बोल रही हैं, जबकि गुरफा बाद में आना है, यहाँ आना है। खिड़कियां पहले आनी है। नाफिजातुल गुरफती। नाफिजातुल नहीं होता, नाफिजातुन बन जाएगा, तो वो तो फिर जमा हो जाएगी ना। नवाफिज़। हाँ, नवाफिजत। खिड़कियां है ना नफा बहुत नवा हाँ, तो जमा जमा मुकस्सर बनती है ना खिड़कियां, नवाफिजा। नवा, अगर आपने ऊपर वाला अच्छी तरह किया हुआ ना सब, तो ये आपको कोई मुश्किल नहीं है। नवाफिज, इसमें गलत लिख दिया है, नवाफिज। नवाफिल ये हमेशा लफ्ज मुझसे मुश्किल होता है लिखना मुझे। तो बहरहाल नवाफिजातुल क्या हो जाएगा? गुरफती। कमरा एक ही है, खिड़कियां ज्यादा हैं। अगर एक खिड़की हो तो क्या होगा? कमरे की खिड़की नाफिजा। नाफिजा ठीक है जी ना, नाफिजा मुअन्नस होती है ना खिड़की, उर्दू में भी जी और अरबी भी। नाफिजतुल गुरफती। ठीक है, और ये आपका क्या है? अलिफ लाम तनवीन और नून से खाली है। और आगे गुरफती क्या है? वो मुअन्नस है और मार्फा है। नाफिजतुल, नवाफिजतुल। ठीक है, गुरफती। तो वो नवाफिजा जब लिखेंगे तो वो आपका जमा हो जाएगा। हो गया सब? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि मुजाफ और मुजाफ कवायद लागू करके अब इनको जोड़ के आपने बनाना है। ये अलग अलग लफ्ज हैं, जैसे अभी ये एक लफ्ज है, ये लफ्ज है। आप इनको बनाएं जरा, कैसे बनाएंगे? इसको मुजाफ बनाना है, इसको मुजाफ इलैह बनाना है। इसमें एरो नहीं लगाने। एरो तब लगाने जब उर्दू में तर्जुमा होगा, फिर अरबी बनाएंगे। अगर अरबी में ही दो लफ्ज दिए हुए रसूल और अल्लाह ही, अल्लाह अल्लाहू, तो फिर उनको थोड़ी एरो लगाएंगे। अगर उर्दू अरबी में दो लफ्ज दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे नारुन दिया हुआ है, जहन्नम मऊद दिया हुआ है, दो लफ्ज दिए, तो अब इनको थोड़ी एरो लगाएंगे।
एरो कब लगाने हैं मुझे ये बताएं। जब उर्दू का तर्जुमा अरबी में करेंगे, यहाँ पे हम उर्दू का तर्जुमा अरबी में कर रहे थे तो हमने एरो लगाए थे। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा आपने क्या करना है, इसको मुजाफ बनाना इनकी है, वो इसको हाँ। तनवीन खत्म करके अब दू अब दुस, कर देंगे। अब दुस, समीउ समीऊ ही होगा। ई समी ई आयन के नीचे जेर आएगी। ये मुजाफ इलैह मजरूर होता है ना ऑलवेज। अब इसमें क्या होगा, शाहरू, शाहरु रमजानी नी नहीं होगा, नी नहीं होगा, ना होगा। जैसे पाकिस्तान पे आप नहीं जेर लगाते ना, अच्छा है ना, ये गैर मुनसरिफ है ना। सिर्फ है। जब अलिफ नून आता है ना तो वो फिर जेर नहीं लेता। पाकिस्तान के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी, अफगानिस्तान के जेर नहीं आ सकती क्योंकि अलिफ नून आ रहे हैं। इसी तरह इमरान के ऊपर भी जेर नहीं आ सकती क्योंकि वो भी अलिफ नून पे खत्म हो रहा है। तो जो लफ्ज अलिफ नून पे खत्म होते हैं उनके नीचे जेर नहीं आ सकती, जबर लगानी पड़ेगी। ये मुजाफ इलैह बना रहे हैं ना, जी ठीक है। अच्छा, नारू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, बहुत ही आसान, जो कहाँ पे आपने जेर नहीं लगानी, जहां पर तनवीन नहीं आएगी। आसान, सिंपल कर दिया मैंने। यहाँ पे सब पे तनवीन आ रही थी तो आपने जेर लगाई थी ना, यहाँ पे जेर लगाई थी क्योंकि यहाँ पे तनवीन आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर तनवीन नहीं आ रही, इसके ऊपर एक पेश आ रहा है, तो आप क्या करेंगी, जबर लगाएंगे। अब यहाँ पर भी देखें, एक जहन्नम मुन नहीं आ रहा, एक पेश आ रही है। यहाँ देखें दो पेशें आ रही हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका इसको आप जबर लगा देंगे। जहां पर आपका तनवीन नहीं आएगा, जहां पे अलिफ लाम नहीं आएगा, वहां पे जबर आएगा, ठीक है। नारू जहन्नमा हो जाएगा। इसको कैसे करेंगी, एक पेश, ये पेश इन दोनों को आपने मिलाना है ना, इन दोनों को मिलाना है ना। मज़रअतुल आखिरती, यहाँ पर भी एक पेश आ रही है, लेकिन ये एक पेश अलिफ लाम की वजह से आ रही है ना। यहाँ पर एक पेश जो आ रही थी वो बगैर अलिफ लाम के आ रही थी। तो जब भी एक पेश आएगी ना मुजाफ इलैह पे तो आपने जेर नहीं लगानी। ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है। जब भी मुजाफ इलैह पे एक पेश आएगी तो आपने जेर नहीं लगानी, जबर लगानी। ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है। मुजाफ इलैह पे एक पेश आई, यहाँ पर भी एक पेश आ रही है लेकिन ये अलिफ लाम की वजह से आ रही है, तो यहाँ नहीं जेर, यहाँ तो जेर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है ना। यहाँ भी अलिफ लाम की, तो यहाँ पे जेर लगाएं। अब यहाँ अलिफ लाम के बगैर आ रही है ना तो जबर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अलिफ लाम के बगैर एक पेश आ रही है तो जबर लगाएं, और इसके ऊपर तो पेश भी नहीं आ रही तो इसको ऐसे ही रहने दें। अब इसके ऊपर क्या है, जबर लगाएंगे। ये तो वैसे ही पढ़ा जाता है, तीनों हालतों में मूसा 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 ही पढ़ते। ये मुजाफ बनेगा, इसका हटा दें और इसको सुहुफु इब्राहिम व मूसा, कुरान मजीद में आता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका ये मुजाफ है, ये मुजाफ है। तो इखवानु, लू, लू दो पेश आ रहे हैं ना, एक पेश नहीं आ रही, दो पेश आ रहे हैं, तीन कर देंगे। अगर एक पेश आएगी बगैर लाम के, अब यहाँ पे जो पेश आ रही है एक, वो अलिफ लाम की वजह से आ रही है तो आप जेर लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक पेश आ रही है बगैर अलिफ लाम के आ रही है तो उसको आप जबर देंगे। ये बात समझ जाए, क्योंकि अभी आपने गैर मुंसरिफ नहीं पढ़ा ना, कि पढ़ा है, नहीं थोड़े पढ़ा। से पढ़े। हाँ, तो बस यही निशानी है कि गैर मुंसरिफ कौन सा लफ्ज होता है जिसपे तनवीन भी नहीं आती और जेर भी नहीं आती, ठीक है, दोनों चीजें नहीं आ सकती। तो आपने गैर मुंसरिफ को पहचानना है कि बगैर किसी वजह के उसके ऊपर एक पेश आ रही होती है। गैर मुंसरिफ के ऊपर बगैर किसी वजह के, जैसे मरियम है, मरियम पे क्या है, जैसे इब्राहिम है, तो अब क्या है, बगैर किसी वजह के एक पेश आ रही है ना, तो ये क्या होगा फिर, ये गैर मुंसरिफ होगा, तनवीन नहीं आ रही है इस पे, बगैर किसी ये वजह के एक पेश आ रही है, ठीक है। यूसुफ, अब यूसुफ पे अलिफ लाम ये नहीं आ रही। एक जो ये एक पेश जो है वो हालत रफा में होगी, लेकिन नस्ब और जर में जबर आएगी, जबर आएगी, नस्ब और जर दोनों जेर में नहीं जबर, आती इनमें। जेर आती ही नहीं है क्योंकि तनवीन ही नहीं आई। तनवीन आएगी नूरुन नूरन जी नूरिन होगा, ठीक है। तनवीन नहीं होगी तो नूरू नूरा नूरा होगा,
صحیح ہے. اور وہ جو ایک پیش ہوگی وہ بغیر کسی الف لام کے بغیر ہوگی. جیسے یوسف ہے، جیسے ابراہیم پہ کوئی الف لام نہیں لیکن ایک پہ. اب اس کے اوپر آپ زیر نہیں لگا سکتے، یہ غیر منصرف ہے. تو بہرحال یہ اتنا مشکل تو آپ کو آئے گا بھی نہیں. ہو گیا، جزاکم اللہ خیر کثیرہ. پھر ہم اس کو بعد میں کریں گے. ضمائر کا استعمال میں نے تھوڑی سی مثال آپ کو دی تھی کتابہ کی نا. تو اگر آپ آخر میں یہ دیکھیں ضمیر دیکھیں تو وہ بھی مرکب اضافی ہی ہوتا ہے. اس کی کتاب، کیونکہ کاکی کا ترجمہ ہو رہا ہے، اس پہ الف لام تنوین نون نہیں آ رہا، تو یہ والا مجرور ہو جائے گا لازم، چاہے آپ کو نظر آئے. تو یہ اس طرح کا ہے، یہ بعد میں کر لیں گے. ابھی آپ سمپل رکھیں. ابھی آپ غیر منصرف والے بھی شاید آپ کو آئیں یا نہ آئیں ٹیسٹ میں. اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کے نیچے آپ نے، اور اگر غیر منصرف آپ کا مضاف الیہ بن رہا ہے تو آپ نے زیر نہیں لگانی، یہ یاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ابراہیمو ہے، ابراہیمو یا یوسف ہے لفظ ہے، اور یہ اس پہ بغیر الف لام کے ایک پیش آ رہی ہے تو آپ نے اس کے پر زیر نہیں لگانی. ابھی زیر نہیں لگانی جب آپ مضاف الیہ بنائیں گے تو ابراہیمو کو. جیسے سوہفو مضاف ہے نا، کتنا آپ پڑھتے ہیں سوہفو ابراہیم و موسیٰ، ہے نا. تو اس کے پر ابراہیمہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ زیر نہیں لگا سکتے مضاف الیہ پہ. تو صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ بھی مجرور ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ پہ تو زبر نہیں لگا سکتے نا، آگے ہی لگی ہوئی ہے. سمجھ آئیے؟ یہ مضاف الیہ پہ پھر زیر نہیں آئے گی. اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس کے اوپر بغیر الف لام کے ایک پیش آ رہی ہے اور وہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو آپ اس کے اوپر زیر نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. دیکھیں اب میں ایک مثال یہاں پہ آپ کو جاتے جاتے دے دیتی ہوں. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر الف لام کے بغیر ایک پیش آ رہی ہے نا، تو جب آپ اس کو مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے. کیا لگائیں گے اس کے اوپر؟ لگانا زبر. تو زبر لگائیں گے. اسی طرح یہاں پہ بھی بغیر الف لام کے ہمارے پاس یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور بغیر الف لام کے ایک پیش آ رہی ہے تو ہم اس پہ زبر لگائیں گے. اسی طرح یوسف کے اوپر بغیر، ابراہیم کے اوپر بغیر. یہ بات نوٹ کریں. ٹھیک ہے. اگر مضاف الیہ بنا رہے ہیں اور وہ لفظ جو ہے اس کے اوپر ایک پیش ہے تو آپ اس کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے. شہر رمضان، ٹھیک ہے نا. اخوت یوسف، صحیح ہے. صحف ابراہیم، یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے انشاءاللہ. کوئی بھی کوشچن ہو، کوشچن جو ہے وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر مجھ سے رابطہ کر سکتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن ٹیسٹ میں ہیلپ نہیں کر سکتے.